ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट सेकेंड डे वास्तु निम्रो वास्तु कोर्स। और हम चलते हैं आगे, इस जर्नी को पूरा करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंटरेस्ट लिया इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को सीखनी चाहिए, हर किसी को सीखनी चाहिए। ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? वास्तुशास्त्र क्या है, वास्तु हम क्यों करते हैं? ठीक है, तो वास्तु, जैसा मैंने आपको बताया कि ये वास्तु का कहानी हमारे पुराने लोगों का ही है। हम आज से नहीं करते, ये सदियों पुराना पद्धति है। वास्तु करना इसलिए जरूरी होता है कि जहां हम रहते हैं, जहां हम बसते हैं, जहां हम उठते हैं बैठते हैं, जहां हम काम करते हैं, हर जगह एक एनर्जी काम करती है। और वास जो होता है, वास्तु पुरुष, वास्तु शास्त्र वास्तु पुरुष है। वास, जहां आप वास करते हो। वास्तु, वास्तु का मतलब ही होता है जहां आप वास करते हैं। तो वास हम कहाँ करते हैं? हम घर में वास करते हैं, हम अपने शॉप पे हम काफी सारे समय देते हैं, हम अपने ऑफिस में काफी सारा समय देते हैं। तो इन सभी जगहों का हम वास्तु करते हैं। अब वास्तु का इम्पेक्ट क्या होता है उसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। बहुत सारी चीजें अभी पढ़नी है, तो मैं छोटे छोटे उदाहरण देकर के आपको समझाता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम घर लेने जाते हैं, हम किराए के घर में रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, और मकान ले लिया, घर ले लिया। अब वहां पे जाके मुझे घुटन सी महसूस होती है, मन नहीं लगता है। साल दो साल रहे, उसके बाद उपद्रव शुरू हो जाता है। और किसी भी वास्तु से दूषित घर में आप रहिएगा तो 2.5 साल के बाद उसका प्रकोप स्टार्ट हो जाता है। 8 साल तक तो बहुत परेशान, उसके बाद आपको वो चेंज करना ही पड़ जाता है, जो वास्तु दोष से पीड़ित घर होता है। लेकिन इतना जल्दी आप लोग घबराना नहीं है, बहुत चीजें समझना है कि वो वास्तु दोष होता कैसे है, उसको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें वास्तु दोष हो उस घर को हम घर से हम निकल ही जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत चीजें हम सीखेंगे उसमें। तो वास्तु दुकान का भी हम करते हैं, दुकान के साथ साथ घर का भी करते हैं। घर का इसलिए बहुत जरूरी माना जाता है क्योंकि दुकान पे आप अकेले जाते हैं, उसमें 4 लोग काम करता है, उनके लिए वो जगह है। कस्टमर के लिए है। ऑफिस में हम काम करते हैं, ऑफिस में साथ हम ऑफिस के साथ साथ हमारे 4 लोग और भी काम करते हैं। परिवार में हमारे साथ साथ हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स रहते हैं। अब यहाँ पे मैं न्यूमरो वास्तु कोर्स क्यों आप लोगों के लिए लाया, क्योंकि न्यूमरोलॉजी था ही, वास्तु था ही, तो एक न्यूमरोलॉजी क्यों मैं आप लोगों के सामने लेके आया। इसका वजह यह है कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु को जब हम कंबाइंड करते हैं तो बहुत अच्छे से एक्यूरेसी निकल के आता है। एक्यूरेसी क्या होता है कि कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर का वाइब्रेशन एक अलग वाइब्रेशन है और एनर्जी का वाइब्रेशन है। तो नंबर के साथ साथ उस एनर्जी का वाइब्रेशन अगर मिल जाए तो बहुत सारी परेशानियां तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। अब उसको करेंगे कैसे? इसमें इसके वास्तु को कर, और जैसे नंबर को करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, उसमें मूलांक भाग्यांक के साथ। मैंने कल एक कुआ नंबर बताया था कि कुआ नंबर आपको जरूरी है। कुआ नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि कुआ नंबर से ही डायरेक्शन आप अभी देख पाइएगा। कुआ नंबर में जब हम जाएंगे, अभी अभी आपको मैं एक चार्ट शो करूंगा, तो अगर जिस बंदे का कुआ नंबर आप निकाल पाते हैं उसका बड़ा इजली से आप 3-4 चीजें तो फटाफट उसको उंगली पे गिन के ऐसे बता दीजिएगा कि आपका सक्सेस साइड ये होगा, आपका फैमिली रिलेशन साइड ये होगा, आपका प्रोफेशनल ऐसे होगा। वो मतलब देखते ही, वो अभी चार्ट में डिस्प्ले करूंगा अभी आपको, जैसे कोर्स स्टार्ट करते हैं तो वो देखते ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद वास्तुमंडल मैंने बता दिया, निगेटिव उसका हम कैसे डिटेल करेंगे, चेक करेंगे, वो भी हम इसमें जानेंगे। वास्तु दोष को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, बेसिक चीजें यहाँ मैं बताऊंगा। क्योंकि रेमेडीज बुक आप लोग के एडवांस कोर्स में रेमेडीज बुक में ऐसा अटैच कर रहा हूँ, ऐसा प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको मिले भी तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूँ कि आप लोग सीधा उसको इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो जितनी भी रेमेडीज आपको मिलेंगे वो बहुत ही सिद्धि होने के बाद उस रेमेडीज को यूज करा जाता है। वो रेमेडीज एक बार आप इम्प्लीमेंट कर दिए तो उसका एक्शन रिएक्शन आपको बहुत जल्दी मिलता है। और रिएक्शन अगर देखा जाए तो आप तो उसको अच्छे भाव से करिएगा, लेकिन वो अच्छे भाव में नहीं आपको फल देगा। इसलिए रेमेडीज बुक जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको बिना अच्छे से पढ़े समझे बुझे हुए या किसी जानकार लोगों से जानकारी लेकर के आप उस रेमेडीज को यूज मत करिएगा अभी शुरुआती दौर में, जब तक कि आप पूरी तरह से कोर्स से अवगत नहीं हो जाते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैं कह दिया। क्योंकि जैसे ही एडवांस कोर्स का भी मैं डिटेल आपको दूंगा, उसके साथ साथ आपको एक रेमेडीज की बुक भी मिल रही है। और वीडियो कोर्स के रूप में आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी का वीडियो कोर्स मिलेगा। वास्तु का आपको हम लाइव आकर के आपको क्लास देंगे।
एडवांस कोर्स का जितना भी क्लास होगा हम लाइव आकर के लेंगे। वीकली वो देखेंगे, मैं वोटिंग करके देखूंगा कि कौन कौन से दिन हमें वीक में लेना है। सैटरडे संडे नहीं होगा ये क्लास, और टाइम यही रहेगा 8:30 का। एडवांस कोर्स का जब भी हम क्लास लेंगे 8:30 ही होगा। आई थिंक ये सभी लोगों के लिए ठीक होता है, जो प्रोफेशनल होंगे उनके लिए भी, जो फैमिली मेंबर होंगे उनके लिए भी, जो हाउसवाइफ होंगी उनके लिए भी। क्योंकि क्या होता है कि घर का काम इस टाइम तक लगभग खत्म हो गया रहता है, उसके बाद हम आराम से 1 घंटे, वो जो हमारा रेगुलर का जो क्लास होगा वो 1 घंटे का होगा, 50 मिनट से 1 घंटे का होगा। कभी कभी क्वेश्चन आंसर सेशन जब चलेगा तो वो बड़ा हो सकता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ये मैंने दे दिया। उसके बाद कलर का भी इंपोर्टेंस वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा है। कई बार क्या होता है कि किस दिशा में कौन सा कलर लगाना चाहिए वो हम नहीं समझते, और डिजाइन और डेकोर करा करके हम अपने घरों को नेगेटिव एनर्जी में डाल देते हैं। तो उसका भी, प्लांट जो हम घर पे लगाते हैं उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। एक मनी प्लांट छोटा सा, बहुत सारे लोग, मैंने अभी उस पे एक वीडियो भी मेरा यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है कि लोग उसको सजावट का सामान समझते हैं। वो सजावट नहीं है। मनी प्लांट जो है उसका नाम ही है मनी प्लांट। उसको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, उसको कैसे सेवा करना चाहिए, वो सब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। जो लोग हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनको वो समझ में आ गया होगा। और वो वास्तु से ही मैंने निकाल करके वहां डाला हुआ है। वो सब भी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद वाटर का भी बड़ा महत्व है वास्तुशास्त्र में, कि पानी को कैसे यूज करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए। और लास्ट में, आज जो लास्ट तक हमारे साथ जो लोग जुड़े रहेंगे ना, वो आप लोग जहां पे हैं वहीं पे आपको ड्राउजिंग का जो प्रोसेस है, वो एनर्जी कैसे फील करते हैं, वो दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा। आज आज बताऊंगा, और कल आप ही लोग से मैं कराऊंगा कि आप एनर्जी फील करके बताओ कि आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी है वो कैसी एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी फील कर रहे हैं, उससे भी हम दोष को रेक्टिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके, एक एक पॉइंट को, कि वास्तुशास्त्र, जब वास्तुशास्त्र का मान्य वास्तुशास्त्र को माना गया या मान्यता प्राप्त हुई, उसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है वास्तुमंडल के लिए। इसको ना, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तत्व, हमारा जो शरीर है, ये एनर्जी, एनर्जी मैं बार बार बोल रहा हूं, इस एनर्जी के पीछे 5 तत्वों का मेल होता है। जो लोग रामायण पढ़ते होंगे उसमें लिखा हुआ है चितजल पावक गगन समीरा। शरीर का जो निर्माण होता है वो इन्हीं 5 तत्वों से होता है। तो उन तत्वों का भी बहुत बड़ा मेल है। न्यूमरोलॉजी जब हम एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे तो वो भी, जब 9 ब्रैकेट हमने बनाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का, उस 9 ब्रैकेट में भी एलिमेंट का रोल है, और यहाँ वास्तु में भी एलिमेंट का रोल है। अब देखिए, मैं कोऑर्डिनेट करके आपको लेकर के चल रहा हूं कि क्यों हम आपके सामने ये न्यूमरोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु को क्यों कंबाइंड करके मैं चला रहा हूं। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग खाली न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग वास्तु पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी और वास्तु भी पढ़ा रहे हैं। हम आपके सामने एक दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए लेके आया कि ना आपको अलग से न्यूमरोलॉजी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना वास्तु पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और आपका काम चुटकियों में होता चला जाएगा। आप अपना तो करेंगे भी करेंगे, अपने समाज में, अपने यार दोस्त का, अपने कुटुंबियों का, सबका भलाई आप कर पाएंगे। जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चीज है कि इस प्रोफेशन में आते ही आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। सबसे पहले पैसे भी अच्छे खासे लोग कमा रहे हैं, जो थोड़ा सा टेक्निकली यूज कर रहे हैं वो भी अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो जो लोग इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहते हैं उनको भी सीखना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी बात बताता हूं, मेरे पास कोई कंसल्टेंसी लेने आते हैं तो मैं जो ऑस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेंसी देता हूं, या न्यूमरोलॉजी का देता हूं, या वास्तु का देता हूं, या हिप्नोथेरेपी का देता हूं, सबका अलग अलग देता हूं। और मिनिमम एक कंसल्टेंसी का 5-5 हजार रुपए लेता हूं। तो एक कंसल्टेंसी का अगर मैं 5 हजार रुपए लेता हूं किसी से कंसल्टेंसी देने का, तो वन टाइम वो मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं, उनको मैं बता देता हूं और वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा जब आना होता है तो उनको वो फीस भरना ही पड़ेगा, या पड़ता है। या किसी के भी पास, मेरे पास नहीं, किसी और के पास भी आप अगर कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं तो वो कंसल्टेंसी फी देना ही पड़ता है। यहां मैं आप लोगों को वो विद्या ही दे रहा हूं, कंसल्टेंसी देने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। एडवांस कोर्स में जो आएंगे उनके लिए मैं एक बोनस के रूप में आप लोगों को ये दे सकता हूं। ये अभी मैं कमिटमेंट ही समझिए कि जो जो लोग एडवांस कोर्स में आ रहे हैं तो उनको मैं 1-to-1 एक सेशन जरूर अपने तरफ से, सामने से, मैं आपका किसी फैमिली मेंबर का हो, आपका हो, आपके बच्चे का हो, आपके वाइफ का हो, आपके माता पिता का हो, आपके भाई, जिसका आप चाह रहे हैं, एक बंदे का मैं
कंसल्टेंसी फ्री कर दूंगा। उस कंसल्टेंसी का भी मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा, क्योंकि आप इस विद्या को सीखना चाहते हैं। और जब कंसल्टेंसी लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस विद्या को सीखने के बाद कंसल्टेंसी कैसे होता है। और उसके बाद आप लोगों से कराऊंगा भी कंसल्टेंसी। जो हमारे पास कंसल्टेंसी आएगा, आपके प्रैक्टिस ग्रुप पे कंसल्टेंसी भी देने की विधि आपको वहां पे सारा कुछ दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब कोर्स में हम जाते हैं और कोर्स में आगे बढ़ते हैं। तो आज का कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तुशास्त्र क्या है, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, जो कि हमने आपके लिए बना के रखा है। 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे इसको खत्म करने में। तो वास्तुशास्त्र एक एंशियंट इंडियन साइंस है, जिसमें अपने इर्द गिर्द के चीजों को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको करते हैं। अपनी एनर्जी को जो हमारे आसपास की, अब देखिए यहाँ पे मैंने फिजिक्स का, अभी जब स्टार्ट कर रहा था सेशन तो मैंने आपको बताया कि जब क्वांटम फिजिक्स जो लोग पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे, जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे वो और फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो फिजिक्स में सब कुछ कहता है कि एवरीथिंग इज बैलेंस्ड बाय एनर्जी, आइदर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन वो एनर्जी ही है, या तो वो अच्छा एनर्जी है या बुरा एनर्जी। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? कई बार क्या होता है कि जो एनर्जी हमारे लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। कई बार दूसरे के लिए जो अच्छा है वो हमारे लिए बुरा हो सकता है। तो अब आप लोग महसूस भी किए होगा, कई बार क्या होता है कि हम बैठे हुए हैं और हमारे बगल से कोई गुजर गया तो हमें एक सेंसेशन सी फीलिंग हो जाती है। कोई मेरे बॉडी में टच कर गया तो पूरा शरीर गूज़बम्प्स हो जाते हैं। कहीं मैं गया तो वो मुझे इरिटेट कर देता है। किसी के घर में आप जाइएगा, आपको बिल्कुल लगेगा यार हमें बिल्कुल नहीं बैठता। ये सब एक एनर्जी बॉन्ड है। अब इसको हम फीलिंग कैसे करेंगे, फील कैसे करते हैं, वो सब चीजें, तो ये वास्तुशास्त्र में इसको मैं आपको डिफाइन भी कर दूंगा। और इसके अलावा भी मैं जो एडवांस कोर्स में आ रहे हैं ना, उनके लिए एक साइकिक का अलग से बोनस भी दूंगा कि आप अपने थर्ड आइज को कैसे एक्टिवेट करिएगा। आप अपने ऑरा को, अपने चक्रास को, 7 चक्रास जो हमारे बॉडी में है, जो सुषुप्त अवस्था में बैठा होता है, उसको फील करके आप कैसे जागृत कीजिएगा। आप टेलीपैथी भी इसी में मैं आपको सिखा दूंगा, पढ़ते पढ़ते में ही, कि आप यहां से कोई मैसेज भेजिएगा। कई बार होता भी है, आपने महसूस किया होगा या नहीं किया होगा, कई बार क्या होता है कि अब फोन का जमाना हो गया। पहले जमाने में क्या होता था कि आप कहीं बाहर हैं और आपके परिजन कहीं दूसरी जगह है। और अभी भी होता है, मोबाइल के जमाने में भी होता है, लेकिन अभी लोग फट से उठाता है, खटाखट फोन लगाता है और बात कर लेता है, तो कहता है कि हाँ जी मैं तो अभी याद कर रहा था तुम्हें। लेकिन उस जमाने में फोन जब नहीं था तब भी ये चीज होता था। और जब वो दोनों मिलते थे तो कहते थे कि फलाने तारीख को मुझे ना तुम बहुत याद आते थे। तो वो भी कहते थे कि अरे हाँ यार उस तारीख को तो मैंने भी तुम्हें बड़ा याद किया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वो टेलीपैथी है, कि आपने अपने दिमाग से एक एनर्जी को भेजा और वो एनर्जी उस आदमी तक पहुंच गया जिस आदमी के लिए आप भेजना चाहते हैं। ये टेलीपैथी होता है। वो भी आप इसमें साइकिक में ही सीख लीजिएगा। अभी आज ही के सेशन में आपको लास्ट तक, जितने लोग भी आप रुके रहिएगा, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रुकिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें मैं आप ही को अभी सामने से दिखाऊंगा कि वो हम एनर्जी कैसे महसूस करते हैं। आप हर एक आदमी को वो महसूस होगी वो एनर्जी, कि एनर्जी बॉन्ड को हम कैसे समझेंगे। उसके बाद ये जो है वैदिक पीरियड से ही आता है, वैदिक टाइम से इसका बहुत पुराना नाता है। इफेक्ट जो है वो हमारे वास्तु का इफेक्ट पड़ता कैसे है, देखिए मैंने इस पे लिखा कि मेंटल पीस, रिलेशनशिप, प्रोस्पेरिटी एंड ओवरऑल वेलबींग। कई बार क्या होता है कि हम एक घर में पति पत्नी रहते हैं, तो बरामदे में बैठते हैं तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है। हम दोनों जब बरामदे में बैठते हैं ना तो बड़ा अच्छा फील होता है। और फिर वही बरामदे से उठ करके हम किसी पैसेज में चले जाते हैं, तो वहां पे हम दोनों को बैठने में मजा नहीं आता। किसी बात को लेकर के हम इरिटेट हो जाते हैं, किसी बात को लेकर के हमें झगड़ा हो जाता है, किसी बात को लेकर के मतलब कोई ना कोई एक टंटा हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं वो जगह जो है, उस जगह पे एनर्जी आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रहा है। आपके जो एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी उस जगह के एनर्जी से आपका मैचिंग नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आप दोनों इरिटेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। कहीं कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा एक घर में बैठता है तो उसकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, वो पढ़ता है तो उसे याद हो जाता है। और वही बच्चा दूसरे घर में जाके दूसरी जगह जब बैठ करके करता है तो उसे वो चीज याद नहीं होता।
वो उसका दिमाग कहीं और चला जाता है, मीन्स वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी उस बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। तो ये सारा चीज हम इसमें वास्तु में जैसे जैसे हम चीजों को समझेंगे, आपको वो समझते आप चले जाइएगा, और आगे और अच्छी तरह से हम करते चले जाएंगे। उसके बाद इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, मैंने बताया कि जब न्यूमरोलॉजी आपने पढ़ा था उसमें भी 5 तत्व की बात थी। उसमें मैंने अभी डिटेल नहीं किया है क्योंकि वो एडवांस कोर्स में जब हम चलेंगे तो एडवांस कोर्स में बहुत, क्योंकि वो पूरे एक दिन का क्लास है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो नंबर हमने अभी ग्रिड में जो नंबर भरा था, उस ग्रिड में जहां पे हम 1 नंबर भरे थे, वो जो है वो आपका 1 नंबर जो था वो था अपना, हाँ ग्रिड। ग्रिड में जो कल आप लोगों को लूशो ग्रिड की बात मैं कर रहा हूं अभी। जो लोग कल क्लास अटेंड किए होंगे उनको ज्यादा समझ में आएगा। जो लोग आज आज पहली बार कर रहे हैं लूशो ग्रिड, एक बार देख लीजिएगा, लिंक शेयर किया हुआ है, उसको जब दिखेगा तो रिकॉल हो जाएगा आपका। तो उसमें जब हम पहला नंबर 1 की बात करते हैं तो एक जो होता है वो वाटर एलिमेंट होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा, पांचवा और आठवां वाला जो होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है। 3 और 4 वुड एलिमेंट उसमें हो जाएगा। 6 और 7 जो होगा वो मेटल होगा। और 9 जो होता है उसमें फायर का। तो वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यहां जो हम पढ़ेंगे ये वास्तु के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी 5 तत्व है, पांचों तत्वों का अपना एनर्जी है। और ये कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसके बाद ये पांचों तत्वों के बाद हम डायरेक्शन पे आ रहे हैं। तो अभी आप अपने मन में डायरेक्शन मत लाइए। अभी हम लोग इसी को हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सा डायरेक्शन किसके लिए और कैसे कैसे है। तो उसको हम देख लेते हैं और उसका मेजरमेंट और डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए, ये चार्ट आपके सामने अब मैंने लगा दिया। अब इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि फायर, अर्थ, वुड, वाटर एंड मेटल, ये है अपना। अब यहां पे मैं एक चार्ट शो कर रहा हूं, ये है सॉरी वास्तु का चार्ट। इसको तो अभी हम पढ़ेंगे अभी, और बहुत सारा डिटेल इस पे करेंगे। कल वाले सब्जेक्ट से इसको मैं उसका कॉम्बिनेशन उठा के लाता हूं। एक इस शेयरिंग को मैं अभी बंद करता हूं, इस पेज को यहाँ पे, और दूसरे पेज को मैं लाता हूं। दूसरा पेज मैंने आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, शेयर जो कर रहा हूँ, इसको देखने की और समझने की कोशिश करी। कल हम आप लोगों को बोले थे कुआ नंबर निकालने के लिए। अब रिकॉल कीजिए, जितने भी लोग को मैंने कुआ नंबर बताया था, अब आपको अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ से कुआ नंबर पता चल जाता है कि इसका कुआ नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है या 9 है, तो उसमें आप फटाफट सबसे पहले उसको उसके घर का, उसके ऑफिस का, उसके किसी भी स्पेस का आप उसको डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप उसके घर का डायरेक्शन आप बताएंगे ना, तो अब इसमें देखिए मैंने क्या किया हुआ है, इसको समझा देता हूं मैं कि क्या किया हुआ है मैंने। इसमें सक्सेस, हेल्थ, फैमिली, पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट में जनरल चीजें आ जाती हैं जो आपका अलग अलग ढंग से अलग अलग पर्सनल डेवलपमेंट होता है। सभी लोग का पर्सनल डेवलपमेंट अपने अपने तरीके से डिफाइन किया होता है। मेरा मेरा पर्सनल डेवलपमेंट होगा, आपका पर्सपेक्टिव क्या है आपके अपने हिसाब का होगा। लेकिन सबको सक्सेस चाहिए, सभी आदमी हेल्दी रहना चाहता है, और सब एक अच्छे फैमिली को बिलोंग करना चाहता है। जो भी एक फैमिली के लोग हैं, सबको ये चीज चाहिए, ठीक है। तो और बड़े देखिए, मैं बड़ा शिद्दत से समझाता हूं, इसको समझ लीजिएगा, लाइफ टाइम के लिए आपके ब्रैकेट में ये चला जाएगा। अभी बहुत ही संभाल के चीजों को मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। ये आपको कहीं पे बहुत लगभग मुझे अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना छोटी बात होती है। लेकिन ऑकल्ट साइंस का अभी भी मेरे पास अगर रिसर्च किया हुआ बुक का मैं देखूंगा तो ऑनलाइन बुक नहीं नहीं तो 2000 बुक हमारे पास पड़े होंगे। और बहुत सारे चीजों को देख के वहां इस तरह से आपको समराइज करके नहीं, ये जो मिल रहा है ना, ये आप समझ लीजिए कि आप एक बहुत ही ब्लेस्ड लोग हैं जो आप तक मैं पहुंचा पा रहा हूं।
तो इसको समझिए। अब जिस व्यक्ति का कुआं नंबर 1 होगा, ठीक है, और कुआं नंबर 1 है, उस व्यक्ति को सक्सेस चाहिए होगा, तो आप उसको क्या कहिएगा कि भाई तू कौन से दिशा को अपने आप को अपना बना ले, तो उसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट। एक नंबर का जो सक्सेस वाला दिशा होगा वो, ये न्यूमरोलॉजी और वास्तु के कॉम्बिनेशन को अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस सब्जेक्ट को लेके मैं बैठा हुआ हूं, उस सब्जेक्ट के कोर को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो न्यूमरोलॉजी कहता है कि एक नंबर किसका है, सूर्य का, ठीक है, और साउथ ईस्ट किसका है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो लेकिन यहां पे सक्सेस अगर आपको करना है तो साउथ ईस्ट उसको दे देंगे। जिस व्यक्ति का 2 नंबर कुआं निकल के आता है, उस व्यक्ति का जो सक्सेस डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ ईस्ट का होगा। अब ये मैं सक्सेस और ये डायरेक्शन जो बता रहा हूं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप अगर व्यापारी हैं, सपोज कीजिए, और आप व्यापार में सक्सेस चाहते हैं, तो आपके लिए ये आपका ऑफिस का दिशा हो, या आपके क्लाइंट का दिशा हो, या आपके व्यापारिक जगह का दिशा हो, उसमें कोई भी सक्सेस आप चाहते हैं तो उसके लिए इस दिशा को आप अपना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद 3 नंबर जिसका है, उसके लिए जो सक्सेस साइड होगा वो साउथ का साइड। 3 नंबर जिसका कुआं नंबर 4 निकल के आएगा, वो सक्सेस, अगर अपने आप को दिशा ढूंढ रहे हैं सक्सेस पाने के लिए, तो उनके लिए नॉर्थ साइड होगा। जिनका कुआं नंबर 5 निकल के आएगा, उनका सक्सेस साइड जो होगा वो होगा नॉर्थ एंड वेस्ट, उत्तर और पश्चिम की दिशा। जिसका 6 नंबर होगा वो वेस्ट, जिसका 7 नंबर होगा वो नॉर्थ वेस्ट, जिनका 8 नंबर होगा वो साउथ वेस्ट, एंड जिनका 9 नंबर होगा वो ईस्ट। ठीक है, ये हो गया सक्सेस की कहानी। अब जिनको हेल्थ हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, वो, अब उनको देखिएगा, कई बार अब इसमें क्रॉस चेक करिएगा। देखिए, ये तो मैंने लिख दिया, आप मेरे पे भरोसा मत कीजिए। कई बार क्या होगा कि आप निकालिएगा, किसी का बर्थ चार्ट निकालिएगा, उसका कुआ नंबर निकालिएगा, और उसमें आप देखिएगा कि उस बंदे को सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो 1 मिनट में आपको पता चलेगा कि अच्छा, उस बंदे का कुआ नंबर तो 2 निकल रहा है, लेकिन वो सक्सेस खोज रहा है वेस्ट में। कैसे निकलेगा, कैसे सक्सेस मिलेगा उसको? जाने अनजाने में वो सक्सेस वाले साइड को तो अपना ही नहीं रहा है, तो उसको सक्सेस मिलेगा, देर से मिलेगा, बहुत स्ट्रगलिंग होगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो ऐसा होता है। उसके बाद हेल्थ के लिहाज से अगर हम देखें, तो हेल्थ के लिहाज से जब हम देखने आएंगे तो ये होता है क्या, कि 1 नंबर जिसका होगा, उसका हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से उसको साइड जो चुननी चाहिए वो ईस्ट साइड चुननी चाहिए। जिसका 2 कुआ नंबर होगा, हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से उसका जो साइड होना चाहिए वो वेस्ट का होना चाहिए। जिनका 3 नंबर है, उनका हेल्थ प्रोस्पेक्टिव के मैटर से अगर वो कुछ ढूंढ रहे हैं तो उनको नॉर्थ साइड चुननी चाहिए। 4 नंबर वाले को साउथ चुननी चाहिए। 5 नंबर वाले को 2 साइड हैं। 5 नंबर वाले को देखिए बहुत ऑप्शन मिलता है। 5 नंबर जो प्रिंस है, क्योंकि 5 नंबर बहुत ही मस्त मौला लोग होते हैं। इनका जो, जिनका ड्राइवर नंबर 5 है, कुआ नंबर 5 है, कंडक्टर नंबर 5 है, ये सब तो 5 वाले बड़ा होते हैं। इनको देखो 2 साइड मिल रहा है, इसमें भी सक्सेस में भी था नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, हेल्थ में भी था वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद 6 नंबर वाले को नॉर्थ ईस्ट। 7 नंबर वाले को, अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका मैं जब एडवांस कोर्स आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा। नहीं तो अगर समझने के लिए आप फोटो ले सकते हैं, कोई मेरे तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, आप ले सकते हैं। 7 नंबर जिसका होगा वो वेस्ट साइड चुने, जिनका 8 नंबर होगा वो नॉर्थ वेस्ट चुने, और जिनका 9 नंबर हुआ नंबर होगा वो साउथ ईस्ट को चुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। 1 मिनट, बहुत सारे मैसेज हो गए हुए हैं, एक मैसेज पे नजर मार लेते हैं। तो क्या कहते हैं ये लोग, वीनस फर्स्ट ब्रिंग टू कॉम्बिनेशन सर, वी आर फर्स्ट टू ब्रिंग दिस कॉम्बिनेशन। हाँ, ये
अपने काइंडली लेट मी व्हिच सिम नंबर। हाँ मैडम, ये जो है ना मधुसूदन साहब, अच्छा मधुसूदन साहब, आप नंबर के लिए अभी बात कर रहे हैं। अभी हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं करा है, अभी हम बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी जब हम एडवांस कोर्स में आते हैं तो उसमें, क्योंकि ये बहुत चीजों को समझना होगा आपको, कौन सा नंबर किस में लेना है, कैसे लेना चाहिए, और कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा है, वो भी मैं करके आपको बताऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपका चूंकि आप तो सबसे पहले तो ब्लेसिंग्स हैं कि आपका 11 नंबर मूलांक आ रहा है, और 11 नंबर मास्टर नंबर होता है। तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो ये मैं कैलकुलेट करूंगा। चूंकि क्लास ओवर हो जाता है तो हम एडवांस कोर्स में बहुत शिद्दत से एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक से अपना एडवांस कोर्स भी स्टार्ट ही हो जाएगा, तो उसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग कंबाइंड चीज पढ़ रहे हैं, तो उसको अभी देख लेते हैं। मैसेज अभी कीजिएगा तो मेरा दिमाग मैसेज पे चला जाता है, तो फिर मैं इधर से रिदम टूट जाता है। ठीक है, तो इधर क्या होता है कि हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से देख लिया आपने। अब किसी किसी का क्या होता है कि फैमिली रिलेशन में बेटे से बाप की नहीं बन रही है, पत्नी को हस्बैंड से नहीं मिल रहा है, बहू को सास से नहीं बन रहा है, ननद को भौजाई से नहीं बन रहा है। तो ये सारी तो घर घर में है ही है, ये कॉमन सी चीजें हैं। लेकिन कई बार होता है कि चीजें हाइपर हो जाती है, चीजें चीजों को हाइपर हो जाने में दिक्कत हो जाती है। तो ये चीजें, हाँ सचिन त्रिपाठी जी, इसलिए नहीं लॉक कर रहा हूँ कि क्योंकि मैंने साउंड लॉक किया हुआ है ना, तो मैसेज भी लॉक कर दूंगा तो आप लोग को परेशानी होगी। इसलिए चैट इमरजेंसी के लिए मैं खोल के रखता हूँ कि किसी को बहुत इमरजेंसी हो जाती है तो वो पूछ मतलब मैसेज ड्रॉप कर दे। तो इमरजेंसी किसी को नहीं है तो मैसेज नहीं कीजिए, ठीक है। इसलिए मैसेज है क्योंकि मैंने अब सब आप लोगों को म्यूट किया हुआ है, सबने म्यूट। तो आप लोग को अगर कुछ मैसेज छोड़ना है, इमरजेंसी है, तो एक एक रास्ता तो देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उसको चैट ऑन किया हुआ है, ठीक है। मैंने तो वो भी बंद कर देंगे तो फिर अब कहीं मैं भूल भी गया कि आप लोगों ने कुछ पूछा था, तो बीच बीच में इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, वहां पे नजर जाता है तो। ठीक है, फैमिली के हिसाब से देखा आपने। अब फैमिली में वही, अब देखिए मैं क्या कह रहा था कि कुछ चीजें तो कॉमन होती है घर में, कि सास को बहू से नहीं बनना है, तो ये भी कॉमन घर घर की कहानी है। ननद को भौजाई से नहीं बनना, वो भी कॉमन सी बातें हैं। कई 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 के मुद्दे पे पिता पुत्र में, वो भी नहीं। देखिए फिर भी देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ही लोग को देर होगी क्योंकि बहुत बड़े चीजों को मैं वो करके चल रहा हूँ, तो नहीं कीजिए। सक्सेस हेल्थ फैमिली नंबर कैसे निकालते हैं सर? यस, मैंने आपको बताया ना कि ये सब चीजें एक दिन की पढ़ाई से आपको नहीं समझ में आएगा। आप अभी इतना समझ लीजिए कि मैं आपको न्यूमरोलॉजी और वास्तु के कॉम्बिनेशन को समझा रहा हूं। ये क्रैश किया हुआ है, ये बहुत जगहों से ये निकालने का भी तरीका है। वो जब एडवांस कोर्स में, अभी मैं एडवांस कोर्स में आप लोगों को आने का भी तरीका बताता हूं कि कैसे हम वहां पे एडवांस कोर्स में हम लोग जंप करेंगे। नेक्स्ट वीक से अपना एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें हमारी चलेंगी, बहुत चीजों को हम लोग सीखेंगे, और ऐसे ऐसे चीज सीखेंगे कि लाइफ टाइम के लिए आपका अपना होता चला जाएगा। और मैं कल भी आप लोगों को बताया था कि बड़ा मैं अपने हॉबी के हिसाब से लाया था इस सब्जेक्ट को देखने के लिए, और आज मैं प्रोफेशन में आ जाऊंगा और पढ़ाने लगूंगा इस चीज को। इतना मैं इंटरेस्टेड होऊंगा, डॉक्टरेट कर लूंगा मैं इस सब्जेक्ट में। मैं साइंस ऑकल्टिज्म में डॉक्टरेट की उपाधि तक पहुंच जाऊंगा, ये मुझे ही पता नहीं था, क्योंकि मैं तो अलग प्रोफेशन से था मुझे। लेकिन इतना अच्छा चीज लगने लगा मुझे, इतने वाइब्स आने लगे, ऐसी ऐसी चीजें समझने लगा कि मैं तो बता तो रहा हूं कि अभी आप लोग ठहरिए, कुछ कुछ ही पल ठहरिए, आप लोगों को एनर्जी का जो वाइब्रेशन है ना, वो तक मैं आपको महसूस करा दूंगा। कोर्स को होने दीजिए, कोर्स को होने दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुआ नंबर निकाल के डायरेक्शन पे अभी हम चल रहे हैं, उसको होने दीजिए। पर्सनल नंबर, अब पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो इसका कुआ नंबर 1 है उनको नॉर्थ चुनना चाहिए, जिनका 2 है उनको साउथ वेस्ट चुनना चाहिए, जिनका 3 है उनको ईस्ट चुनना चाहिए, जिनका 4 है उनको साउथ ईस्ट चुनना चाहिए, जिनका 5 है उनका साउथ वेस्ट चलना चाहिए, और जिसका, हाँ नॉर्थ ईस्ट भी चाहिए उनको, वो जा सकते हैं, उनका पर्सनल डेवलपमेंट अच्छा होगा। जिनका 6 है वो भी नॉर्थ वेस्ट में, और जिनका 7 है पर्सनल नंबर वो भी साउथ वेस्ट, जिनका 8 है नॉर्थ ईस्ट, और जिनका 9 है उनका साउथ। तो ये हो गया जब हम कल कुआ नंबर निकाले थे उसके हिसाब से
ठीक है, अभी बहुत कुछ है सब्जेक्ट में। इसके बाद हम पढ़ेंगे, काफी सारा चीज है उसके बाद। अभी जब हम दूसरा चीज पढ़ेंगे तो जैसे देखिए न्यूमरोलॉजी और वास्तु को एनर्जाइज कैसे करेंगे, जैसे वाटर एलिमेंट है उसको हम एनर्जाइज कैसे करेंगे, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा है वो है साउथ वेस्ट, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको हम कैसे करेंगे, वेस्ट को कैसे एनर्जाइज करेंगे, साउथ ईस्ट को कैसे एनर्जाइज करेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद सेंटर को हम कैसे एनर्जाइज करेंगे। उसके बाद हमारे बॉडी पार्ट को कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है वो भी पढ़ेंगे। तो ये चीजें जो आपका जो क्वेश्चन था ना कि आपने इसको कैसे निकाला, वही चीज हम आगे करेंगे। डिफरेंट क्वा नंबर देन व्हाट टू फॉलो। हाँ, राम प्रसाद जी, आपका क्वेश्चन बहुत ठीक है। अलग अलग लोगों का अलग अलग कुआ नंबर होता है, इसीलिए तो वास्तु से जो कॉम्बिनेशन कंबाइंड किया हमने वो इसीलिए किया क्योंकि वाइफ का कुआ नंबर कुछ है और हस्बैंड का कुआ नंबर कुछ है। अब कुआ के हिसाब से रिलेशनशिप की बात अगर करते हैं, वाइफ हस्बैंड का जो रिलेशन है वो उसका डायरेक्शन तो हम नहीं चेंज कर सकते। तो दोनों के लिए जो कॉमन होगा, बेटर निकल के आएगा, उसको एनालाइज कर करके हम उस डायरेक्शन को डिपुट कर देते हैं। ये अभी कॉमन सी चीजें हैं कि एक लोगों का ये कुआ नंबर है तो उनके लिए ये डायरेक्शन ठीक रहेगा। ठीक है, तो अभी जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उसी हिसाब से इसको करते भी चले जाएंगे। कैन यू शो वन स्लाइड वंस मोर। यस यस यस, करता हूँ, सारे ही करता हूँ। ये सब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही हमने किया हुआ है। ये सेंटर के लिए था, ये आपका साउथ ईस्ट के लिए था जो फायर एलिमेंट होता है वो, उसके बाद साउथ और साउथ वेस्ट के लिए था, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ वाटर एलिमेंट, उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है। तो ये कुआ नंबर से ये सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए हमने आपको दिखाया कि ये सब चीजें कॉम्बिनेशन करते हैं। अब हम लोग फिर आ जाते हैं अपने मेन मोटो पे कि हम लोगों को कैसे इसे करना है। चूंकि आप लोगों का क्वेश्चन है ना। हाँ, चंदक साहब, ठीक है। अभी हम लोग देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये विद्या ऐसी विद्या है जो कुछ भी मैं आपको डिलीवर अभी करूंगा, इतना एक्साइटमेंट होगा आपको, इतना एक्साइटमेंट होगा कि अच्छा ये भी है इसमें, ये भी है इसमें। दुनिया भर की चीजें आपको मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पे। देखते हैं आजकल रील्स हैं, ये है वो है। वो सब क्या होता है, शॉर्ट होता है। मैं भी डालता हूँ, मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ बहुत सारी चीजें। लेकिन वहां पे क्या है कि आप एक चीज को समझ करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। उसका रीजन समझिए कि ये सब जैसे कोई मेडिसिन खाते हैं ना हम, तो मेडिसिन के लिए उस जो सॉल्ट उस मेडिसिन में है, क्या मेरे बॉडी को वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ चीजें तो कॉमन होता है कि चलो चलते फिरते में ले लिया। और ये स्मृति जी, अभी करता हूं, मैं करता हूँ थोड़ा सा आता हूं, मैं उसी लाइन पे आता हूँ। तो मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, उस चार्ट को। चार्ट मिलेगा भी आपको जब हम एडवांस कोर्स में भी जाएंगे। एक एक मिनट मैं आप लोगों को ना, एक मिनट एडवांस कोर्स का भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए न्यूमरोलॉजी बहुत सारे लोग जो पढ़ा रहे हैं वो अलग कोर्स है उनका, वास्तु का जो कोर्स है वो अलग है। अ, उसके बाद आप उनको एनालाइज करने जाइएगा तो बहुत सारे लोग बहुत सारे फीस में। मैं इतना ही फीस में चाह रहा हूं कि आप लोगों तक ये डिलीवर करवा दूं जो सबके लिए अफोर्डेबल। वो चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे वो घर में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो ऑफिस करते हुए लोग हों, चाहे वो स्टडी करते हुए लोग हों, है ना। हाँ मोदक साहब, करता हूँ ना, करता हूँ, बहुत अच्छा वो है। वो पूरा सीट ही आप लोगों के लिए बनाया है, वो सीट ही आप लोगों के लिए बनाया है। पहले मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस कोर्स एक बार शो कर दूं, है ना। उसके बाद फिर हम आते हैं एडवांस कोर्स एक बार शो कर देते हैं, फिर उसी चार्ट पे पूरा डिस्कस करना है। आप लोग को एनर्जी भी अभी दिखाने हैं कि एनर्जी का क्या होता है एडवांस कोर्स में। जब हम एडवांस कोर्स में जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या क्या, पहले उसको हम आपको दिखाते हैं एक बार कि यहाँ पे तो आप लोगों को छोटी छोटी चीजें समझ में आ रहा है। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए हमने रख रखा है। देखिए एडवांस कोर्स को भी हमने ना दो पार्टों में बांटा है कि एक तो न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से प्रैक्टिकल सारे टॉपिक्स हमने प्रैक्टिकल रखा हुआ है। सारा टॉपिक्स जितना भी आप ये देखोगे ना,
थ्योरी थ्योरी तो पढ़ाऊंगा ही आपको, थ्योरी का भी सारा पेपर दूंगा। ये प्रैक्टिकल आपसे ही करवाऊंगा, मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर दोबारा आपसे ही ये प्रैक्टिकल करवाऊंगा। तो न्यूमरोलॉजी का एस्पेक्ट्स ये होगा, वास्तु का जो टॉपिक्स होगा ये सारा होगा कि वास्तु में हम मेन डोर का कैसे करेंगे, रूम का एलोकेशन कैसे करेंगे, प्लॉट का कैसे करेंगे, फ्लैट का कैसे नंबर कैसे करेंगे, वास्तु जोन कैसे निकालेंगे, और सब न्यूमरोलॉजी और वास्तु के कॉम्बिनेशन को देखते हुए करेंगे। कुछ लोग वास्तु कर लेते हैं, न्यूमरोलॉजी नहीं कर पाते, न्यूमरोलॉजी कर लेते हैं, वास्तु नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है वो दोनों मिलेगा, और दोनों के साथ क्या सुटेबल है वो मिलेगा। तो हमने बहुत ही इसके लिए वो किया है। बस आपको एक बार शो कर देता हूं, उसके बाद से हम कोर्स पे आ जाते हैं। और इसको जो हमने अभी, उसके बाद देखिए मैंने दो पार्ट में इसको किया, न्यूमरोलॉजी का अभी पहले दिखाया था, दूसरा है बिजनेस क्या करेंगे, फाइनेंस क्या करेंगे, इम्प्लाई क्या करेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पर रखना है उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बेस पे रेमेडीज आपको बताएंगे, रेमेडीज के भी मिरर का अलग होगा, पिरामिड का अलग होगा, कलर थेरेपी अलग है, साल्ट अलग है, वाटर बॉल्स अलग है, यंत्र अलग है, वो सब कुछ। एक सिग्नेचर का भी एनालिसिस होता है। कुछ लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं, कई लोग तो आपको मैं बताऊं कि सिग्नेचर से आपको पता चल जाएगा कि ये सुसाइडल सिग्नेचर है, जो सुसाइड करने वाला आदमी है। वहां पे मैंने उसको भी सिग्नेचर का कैसे उसको एनर्जी को हम रिमूव करते हैं, सिग्नेचर को ठीक करके, वो भी आपको वहां पे मिलने वाला है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैच पर्सन टू पर्सन, जैसे इम्प्लाई हम कहीं अपना व्यापार करते हैं और उसमें हम अपने पर्सन को वो करते हैं, तो कैसे किया जाता है ना। उसके बाद फेवरेबल कलर, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के हिसाब से कौन कौन सा किस किस डायरेक्शन में हमें यूज करना चाहिए, कौन सा वॉल, किस वॉल पे क्या पेंट करना चाहिए, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और ये कोर्स के अलावा एक जो मैंने अभी साइकिक के लिए बताया था कि वो स्पिरिचुअल टॉपिक्स होगा, जो साइकिक के लिए हम करेंगे। उसमें क्या क्या करेंगे, जैसे अलाइनिंग करेंगे उसके चक्रास को। मैंने अभी पहले बताया कि आपके अंदर, हमारे अंदर ना 7 चक्रास होते हैं। तो 7 चक्रास को, हाँ अभी कर रहा हूं, अभी चैट वो कर रहा हूँ, डिटेल कर रहा हूँ। बस एक बार ये बता दूं आपको, एक इंफॉर्मेशन है हमारी टीम की तरफ से कि ये बता दिया जाए, उसके बाद फिर हम कोर्स पे आ जाते हैं। तो रिलेशनशिप कॉम्बिनेशन थ्रू न्यूमरोलॉजी, रिलेशनशिप का भी करेंगे, चिल्ड्रन के ग्रोथ एजुकेशन के बारे में, ये सब हम वो करेंगे। अभी हम लोग जैसे मोबाइल का एडिक्शन है, हम लोग का भी रिसर्च चल रहा है मोबाइल एडिक्शन छुड़ाने का, कि कोई कोई बच्चा का स्थिति ऐसा हो जाता है कि उसके हाथ से मोबाइल छीनिए तो आपसे वो लड़ाई झगड़ा करता है। बहुत सारे लोग अभी सुसाइड करने पे तैयार हो जाते हैं कि मोबाइल मेरे से क्यों छीन लिया और मैं सुसाइड कर लूंगा। तो उसके लिए अब हम लोग चलते हैं उस शेयरिंग पे, मैटर पे चलते हैं कि आप लोगों ने इसका डिमांड किया था कि न्यूमरो वास्तु वाला जो मैंने दिखाया था वो ये चार्ट था, ठीक है। तो इसमें जो पहला चार्ट था, पहला सीट था, वो ये था, सक्सेस के लिए कौन सा डायरेक्शन, कौन सा कुआ नंबर के लिए चाहिए, हेल्थ के लिए कौन सा चाहिए, फैमिली के लिए कौन सा चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कौन सा चाहिए, ठीक है। तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको ये चार्ट था। दूसरा था किन किन लोगों का था, उन सबको मैं एक बार बता देता हूँ। कुआ नंबर और डायरेक्शन कौन से बेस पे समझना, वहां पर डोर होना चाहिए कि नहीं कुछ। हाँ अभी दीपक जी अभी बहुत इनिशियल है, अभी चीजों को समझिए, अभी कोर्स में बहुत कुछ बचा हुआ है। मैं कल भी बोला था कि जब तक चीजों को सीख नहीं लीजिए, क्वेश्चन नहीं अभी कीजिए। देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है पढ़ते पढ़ते में मिल जाएगा, आप नहीं, है ना। तो उसके बाद खुशबू जी ने किया था कि वो बताने के लिए, तो वो भी मैंने कर दिया। उसके बाद आप लोगों का, कई लोग का था प्लीज शो द चैट, ये स्मृति जी आपने भी पूछा था, शिवराम मोदक साहब। तो यस, चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है, और इसको मैं दोबारा से सारे चार्ट को एक एक बार आपको बता देता हूँ। ये चार्ट अभी बहुत बेसिक है, देखिए इसको समझने के लिए अभी सबसे पहले तो हम डायरेक्शन ही नहीं समझे हैं, कौन सा डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे, एक डायरेक्शन है या कितने डायरेक्शन हैं। 32 डायरेक्शन को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। 45 देवताज को अभी हम पढ़ेंगे। ये बहुत सारा चीज है, अभी तसल्ली करिए। अभी बस मुझे अभी टीम ने बताया कि जो एडवांस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो एडवांस कोर्स में आकर के उनको बहुत अच्छे अच्छे से चीजों को समझने को मिलेगा, तो उनको बता दिया जाए। तो अभी जो हमने ऑफर किया, आप एडवांस कोर्स के लिए पेमेंट करके आप हमारे एडवांस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑफर अभी आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, उसको आप जैसे ही पेमेंट करिएगा वहां पे आ जाएगा। बहुत छोटा अमाउंट है, देखिए इस छोटा, मैं इसलिए कहता हूं ये इस पेमेंट को करने के लिए और सीखने के लिए आप सबको इसलिए कहता हूं
क्यों कंसल्टेंसी भी आप लेने जाइएगा ना किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट और वास्तुशास्त्र से, तो भी 5 रुपया देके आप वन टाइम में आ जाएगा। और ये उतना पैसा देकर के आप लाइफ टाइम के लिए एक ऐसी विद्या सीख जाएंगे जो अपना भला तो आपका होगा ही, आप अपने 4 लोगों का और भी भलाई कीजिएगा, और अपनी कमाई भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, प्रोफेशन भी। मैं वही बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि मुझे नहीं पता था कि मैं इसको प्रोफेशन बना लूंगा। तो हर किसी को सीख लेना चाहिए ये। और समस्या एक और बात है कि अगर किसी भी बच्चे को आपको पढ़ाना है, और आज कोई आपको ये बोल दे, चाहे झूठा ही दिलासा देकर कि तुम्हारे बच्चे को ना इस क्लास में मुझे 5,000 रुपया दे दे और फर्स्ट क्लास फर्स्ट करवा दूंगा, आप ये नहीं सोचोगे कि ये बंदा सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, करवाएगा नहीं करवाएगा। बस बच्चा को फर्स्ट डिवीजन ये करवा देगा, अच्छा मार्क्स दे देगा, तो आप 5,000 रुपया आंख मूंद के दे दीजिएगा, चाहे बच्चा आपका फर्स्ट डिवीजन आए या नहीं आए। अपने को वो ठीक करना है, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि यार ये कोर्स करूं नहीं करूं, फायदा होगा नहीं होगा। क्यों नहीं फायदा होगा? आप उस चीज को अगर समझ जाइएगा जिससे आपका भी फायदा हो, आपके बच्चे का भी फायदा हो, आपके बीबी का भी फायदा हो, आपके परिवार में सब कुटुंबियों को फायदा हो। और चूंकि समाज आपको एक अलग नजर से देखने लगता है, आपके अंदर एक एनर्जी आने लगती है। आप इस चीज को सीखिए, और 10 दिन 15 दिन जब क्लास करते होइएगा, हालांकि 2 महीना एडवांस कोर्स को कम से कम सीखते सीखते आपको 2 महीना लग जाएगा, तीसरे महीने से आप इसको करने लगिएगा, तो ये चीज सीख करके ना आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को महसूस करने लगेगा। तो सब किसी को, आप नहीं जाइए इस प्रोफेशन में, मैं ये किसी को जबरदस्ती नहीं करता कि आप इस प्रोफेशन में आ जाइए, आप बहुत अच्छा करिएगा। लेकिन इस चीज को समझिए कि अगर वो विद्या आप सीख जाते हैं, जिस विद्या को समझ करके आप अपनी परेशानी को समझ जाइएगा, और दूसरे से नहीं पूछने जाने होगा। इसमें क्या होता है कि आपकी परेशानी किस तरह का है, कैसा है, वो दूसरे से शेयर करना पड़ता है, उसमें आपको शेयर भी नहीं करना पड़ेगा, वो है। तो ये स्लाइड आपने देखा, उसके बाद फिर हम वहां पे चलते हैं, और एक एक करके हम डायरेक्शन को समझते हैं। ये इसको थोड़ा समझ लीजिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट, यहाँ पे हमने जो भी पढ़ेंगे ना अभी, 9 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये 8 डायरेक्शन होते हैं। और एक ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान का भी बड़ा रोल है, घर में या ऑफिस में या कहीं भी ब्रह्म स्थान का भी बड़ा महत्व है। तो वो होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, वो यहाँ पे एयर एलिमेंट है। और यंग लेडीज, जो हमारे घर की युवा लेडीज हैं, लेफ्ट हैंड, और इसके जो देवता होते हैं वो वायु देवता होते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड। अब ये खराब होगा तो अब किसको खराब करेगा? देखिए यहां पे हम सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर ये डायरेक्शन खराब होगा तो क्या खराब होगा इसमें? या तो उस फैमिली का यंग लेडी होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको हो जाएगा, या हमारे लेफ्ट हैंड की प्रॉब्लम को ये इफेक्ट कर जाएगा। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा था, अभी आपको सिर्फ, हाँ, कुछ ना एक चीज ये समझना जरूरी है। ये इसलिए मैं अभी ये दोनों चीजें नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये शक्ति चक्र, अभी जब मैं वाइब्रेशन की बात करूंगा तो शक्ति चक्र मेरे पास फिजिकल है, ये मैं आपको दिखा करके ये स्क्रीन पर दिखाऊंगा, और कैसे कैसे ये काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो वो अभी चलेगा। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट होगा वो होगा प्रोज एंड कॉन्स। जब वास्तुशास्त्र आप सीखिएगा ना, तो इसके कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अच्छे भी होंगे, और कुछ कुछ चीजों में ये लिमिटेशन डाल देता है। लिमिटेशन क्या डालता है? लिमिटेशन ये डालता है ये कि अब जैसे देखिए, वास्तुशास्त्र, जब वास्तु का जब हम एनर्जी की बात करते हैं, आप जब डायग्नोज करने जाइएगा तो सभी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कर दीजिएगा, सारा डायरेक्शंस आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ आपका हो जाएगा, पीस आ जाएंगे, मेंटल एबिलिटी क्लियरिटी सब बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने डायरेक्शन को अलाइन कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन इसके कॉन्स जो हैं, वो क्या हो जाता है कि लिमिटेशंस कम हो जाते हैं इसमें। घर अगर आप लेने जाइएगा या किसी आर्किटेक्टर के पास जाइएगा और मॉडर्न डिजाइन करवाना चाहिएगा, तो उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस ब्रेक हो जाते हैं।
आप चाहिएगा कि मेरा ये दीवार ब्लू कलर से कर दो, तो और आप जानते होइएगा कि ये ब्लू कलर से करेंगे तो हमारा सक्सेस रेट डाउन हो जाएगा, हमारे बच्चे की मेंटल पीस खत्म हो जाएगी, हमारे घर में जो लेडीज हैं उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। तो उस चीजों को वहां पे आपको लिमिटेशंस हो जाते हैं। यही एक, अगर मेरिट और डिमेरिट की हम बात करें, कहीं भी कुछ भी इनके खूबी और खामी की बात करें, तो वो यही है। पक्ष और विपक्ष दोनों चीजों को देखना होता है। तो इस सब्जेक्ट का जो पक्ष है वो पक्ष है कि आप अपने जगह जगह को बहुत अच्छे से अलाइन कर लीजिएगा। आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ जाएगी, आपका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके एनर्जी और अच्छा हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। वो तो हो जाएगा, उसके लिए ही हम ये करते हैं। लेकिन एक जो विपक्ष शक्तियां हैं वास्तु के लिए, वो यह है कि आपके शौक कहीं ना कहीं ये रोक देगा, लिमिटेशंस कर देगा। आपका मन होगा कि उसके घर में मैं गया था और एंट्रेंस करते ही मैं वहां पे ऐसे ग्लास देखा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि वहां पे ग्लास जाते ही वो अच्छा नहीं माना जाता, तो आप क्या कीजिएगा? या तो अपने शौक को बंद कीजिएगा या अपने विद्या को बंद कीजिएगा, किसी एक को। तो यहां पे ये लिमिटेशन कर देता है बस। और चीजें इसके लिए सब ठीक है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स है, एक्सपेंसेस। या कई बार क्या हो जाता है, लोग इरिटेट हो जाते हैं घर। अब सबसे पहले तो आप लोग इस चीज को समझिए कि कोई भी विद्या जब हम पढ़ते हैं ना, और इसमें आपको लगता है कि मैं जहां बैठा हूं सबसे पहले तो वहीं मुझे दिक्कत हो रही है, तो एकदम से हाइपर मत होइए, उसको समझिए चीजों को। हर एक चीज के लिए व्यवस्था बनी होती है। एकदम से घर बेच नहीं देना है, एकदम से घर को तोड़ नहीं देना है, एक्सपेंसिव नहीं करा देना है, फटाफट इसको हटाओ, इसको लगाओ, तो इसको फटाओ। वो सब कुछ समझ बूझ के अच्छी तरह से किसी भी विद्या को अच्छी तरह से समझिएगा, तो आपको हर एक चीज का समाधान मिलेगा। और टाइम बीइंग वो, अब देखिए ये होता क्या है, कुछ चीजें नेचर है जो आपको करने भी नहीं देगा। अब राहु का फेज चल रहा है और आप घर लेने जाइएगा, तो आपको उससे ही रिलेटेड दिशाओं को वो प्रेफर करवाएगा। आपका बृहस्पति का फेज चल रहा है और आप घर लेने जा रहे हैं, बाइक लेने जा रहे हैं, मोबाइल लेने जा रहे हैं, घर कोई भी चीजें लेने जा रहे हैं, तो आपको वो प्लेनेट आपके मेंटल को उसी तरह से रूल करेगा। ये भी है। लेकिन जब आप समझते होंगे कि मैं इस एनर्जी से रूल्ड हो रहा हूं, तो वहां पे आप अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। इसलिए इस विद्या को हम पढ़ते हैं, या इस चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? अब दूसरा डायरेक्शंस के बारे में जब हम देखते हैं, तो अभी आपको मैंने बताया कि अभी आप इतना समझिए कि हम 9 डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वो 9 डायरेक्शन क्या था, और यहाँ 16 डायरेक्शन की हम बात फिर करेंगे। अभी 32 डायरेक्शन पे भी हम जाने वाले हैं, तो वो अभी बहुत आगे नहीं जाते हैं। अभी 16 डायरेक्शन पे हम बात करते हैं कि ये 16 डायरेक्शन क्या है, कैसे इसको हम डिवाइड करते हैं, और कैसे पहचानते हैं कि ये 1 से लेकर 16 डायरेक्शन, इसमें होता क्या है, कौन से डायरेक्शन का क्या मेरिट है, कौन सा डायरेक्शन का क्या डिमेरिट है, और उसके क्या इफेक्ट होते हैं। अच्छा होने से क्या होगा, बुरा होने से क्या होगा। तो अभी इस टॉपिक को हम ऐसे समझते हैं। ठीक है? अभी मैसेज तो किया है आपने। ठीक है, तो ऐसा है। अब इसमें हम, जैसे ईस्ट है, ठीक है, अब ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, ये नई चीजों की शुरुआत करने का दिशा होता है। चूंकि सूरज यहीं से हमें दर्शन देते हैं, जब पहली किरण हम दिन का देखते हैं तो हमें पूर्व दिशा से दिखाई देते हैं। तो ये नई शुरुआत की दिशा इसे मानी जाती है। पूर्व की जो दिशा है, हर किसी को पता है पूर्व की दिशा। नहीं पता है तो अभी हम उसको भी निकाल के दिखाएंगे कि पूर्व दिशा आप कैसे निकालते हैं। वो आप निकालना भी समझ जाइए, पहले दिशाओं को समझ लेते हैं, फिर दिशा को निकालना समझेंगे। अब इसकी जो मेरिट है, वो मेरिट क्या है कि ये एनर्जी देता है, ये दिशा, ये नेम एंड फेम देता है, ये सोशल वर्क के लिए रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है ना? डिमेरिट है कि इगोइस्टिक बना देता है। अगर ये आपको सूट नहीं कर रहा है, ये दिशा आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो ये आपको इगोइस्टिक बना देगा, स्टेबिलिटी नहीं देता है, क्लस्टर्ड
माइंडेड ये कर देता है और सक्सेस ग्रोथ को डिले कर देता है, लो विटेलिटी कर देता है। तो ये हो गया ईस्ट का। इस तरह से हम 16 डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन का होता है। जो वेस्ट साइड होते हैं, पश्चिम की दिशा जो है, वो स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। ये बच्चों के लिए यहां पे या स्टोरेज रूम के लिए ये अच्छी जगह मानी जाती है। जो वेस्ट का साइड है वो ये होता है। उसके बाद अब यहां पे जो डिमेरिट है, अगर ये आपको दिक्कत करवाएगा तो वो क्या कराएगा? लेजीनेस कर देगा, क्योंकि ये शनि की दिशा माना जाता है। शनि थोड़ा कामों को डिले करता है नहीं? तो इसको थोड़ा सा इस तरह से। उसके बाद इफेक्ट क्या डालेगा ये प्रोग्रेस पे? आपके आपके प्रोग्रेस को थोड़ा सा डिले कर देगा। उसके बाद नॉर्थ साइड। नॉर्थ क्या है? ये साइड जो है, नॉर्थ साइड ही पैसा देता है। उत्तर दिशा जो होगा, आपके ऑफिस का हो, आपके घर का हो, आपके शॉप का हो, आपके किसी भी जहां पे भी आप, नॉर्थ साइड कुबेर का माना जाता है और वेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है। उसके बाद अट्रैक्ट टू वेल्थ, इसमें मेरिट होता है। ये पैसों को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। इस दिशा को जब हम अच्छे से इस एनर्जाइज करके रखते हैं, ये दिशा हमें सूट करता है, तो ये पैसे को अट्रैक्ट करता है और कैरियर को भी ग्रोथ देता है। ठीक है ना? तो नॉर्थ साइड ऐसे होता है। उसके बाद डिमेरिट क्या है कि ये ब्लॉकेज इफेक्ट, ठीक है ना, इनकम और मेंटल पीस। अगर ये दिशा आपका ठीक नहीं है तो इसको डिस्टर्ब करता है। ठीक, इसको डिस्टर्ब करने के बाद, उसके बाद इसका जो डिफेक्टिव है वो क्या है कि वेल्थ और फाइनेंस को लॉस कराएगा, स्ट्रेस देगा आपको ये। ठीक है। इसी तरह से हमने 16 डायरेक्शंस का ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है और फटाफट मैं इसको बोलता हूं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हमें डिक्लेयर करना है। तो जल्दी जल्दी मैं करता हूँ, ज्यादा स्लो करता हूँ तो चीजें को लेट होता चला जा रहा है। तो इसलिए मैं, साउथ डायरेक्शन में क्या होगा? साउथ डायरेक्शन स्ट्रेंथ के लिए है, कॉन्फिडेंस के लिए है एंड मैच्योरिटी के लिए होता है। इसकी जो मेरिट होती है वो होता है आपको लीडरशिप में सपोर्ट कराता है, अथॉरिटी दिलाती है किसी भी चीज को। साइन अथॉरिटी बनवा देगा, आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, ऑथराइज करवा देगा। कैन, अब डिमेरिट क्या है कि ये एग्रेशन और हेल्थ इशू को बढ़ा बढ़ा के रखेगा। अगर ये साइट आपको सूट नहीं कर रहा है या डिफेक्टिव है तो आपके इन एरियाज को ये इफेक्ट करेगा, बीमार कर देगा, आपके पावर को डाउन करेगा, ये सब चीजें करेगा। उसके बाद होता है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा कि ये स्पिरिचुअल जोन होता है। इसे अक्सर लोग पूजा का घर, ऐसे मेडिटेशन के लिए, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट का है तो मेडिटेशन के लिए ये बहुत आइडियल होता है। हम जो भी स्पिरिचुअल चीजें करते हैं उसके लिए इसे हम यूज करते हैं, है ना। निगेटिव इफेक्ट इसका क्या होता है कि ये हेल्थ का, अगर इस दिशा में आप टॉयलेट बना देंगे तो घर का जो मुखिया होगा खास करके, या जो लोग घर में सबसे अच्छे स्थिति में होंगे, उनको ये हमेशा बीमार रखेगा। ये हेल्थ इशू कराता ही कराता है, निश्चित रूप से ही कराता है। दो डायरेक्शन ऐसे हैं जहां पे आप किसी के घर में जाइएगा और उस डायरेक्शन को अगर ढंग से चेक कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये दो एरिया अगर वहां पे टॉयलेट मिल जाए तो समझिए कि उस घर में बीमारी तो है ही है, लगा ही रहेगा। उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी कोई रेमेडीज नहीं होती है, वो बहुत खतरनाक जोन होता है। ठीक है ना? तो वहां पे हेल्थ इशू कराता है, पीस खत्म हो जाता है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, ये सब बढ़ा देता है। ठीक है ना? उसके बाद हो गया अग्निकोण, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट होता है, ये एनर्जी का है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देता है। ये किचन के लिए सबसे आइडियल माना जाता है। इस कोण में हम किचन रखते हैं।
ये जनरल सी चीजें हैं, लेकिन डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीज समझिएगा तभी इसके कोऑर्डिनेशन को आप समझ पाइएगा। जो न्यूमरोलॉजी और वास्तु का जो हम कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं उसको समझिएगा, इसलिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। वैसे आप लोग को ये मिल भी जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। मैं जल्दी जल्दी ही करता हूँ इसको, आगे भी चलना है मुझे, बहुत चीजें अभी पढ़नी है इसमें, और टाइम लिमिटेड है कि 3 घंटे में खत्म कर देना है, तो इसको जल्दी जल्दी अभी करते हैं, फिर कल जो होगा पूरा प्रैक्टिकल का ही रखेंगे, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। ये स्टेबिलिटी रिलेशनशिप का कोण होता है ना। तो इसके ये मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, वो देख लीजिए। तो इस तरह से जितनी भी 16 डायरेक्शंस हैं वो सारा चार्ट्स है। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके पास में ये शेयर भी मैं कर दूंगा, आपको आसानी होगी इस चीज को समझने के लिए कि कौन सा डायरेक्शन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले समझने की बात यह है कि अब मैं यहां पे आता हूं जो जहां पे आपको छू रहा था, ठीक है, कि 5 एलिमेंट के बाद ये जो दूसरा चीज देख रहे हैं ना, ये चक्र, इसी चक्र से हम अपना डायरेक्शन निकालते हैं। हर किसी के घर में एक डायरेक्शन होता है। कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्शन के बारे में एक्चुअल जानकारी नहीं मिल पाती है। हम समझते होते हैं कि हमारा पूरब दिशा इधर है, पश्चिम दिशा इधर है, उत्तर दिशा इधर है, दक्षिण दिशा इधर है। एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। हर एक लोगों के हाथ में कंपास होगा। एक्चुअली कंपास से ज्यादा बेटर होता है, ये मैनुअल है, देख लीजिए, ये कंपास है, और इसका जो ये है ना, ये मैग्नेटिक इफेक्ट डालता है। तो अभी आपके लिए ये जरूरी नहीं है, ये प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी है, जो प्रोफेशनली वास्तु करते हैं, जिनको वास्तु ऑरा चेक करना होता है, उनके लिए ये बहुत एकदम परफेक्ट एंगल कितने डिग्री पे निकल रहा है वो देखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ना, हमने जो ये दिशाएं दिखाई थी आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दिशा था, और आठों दिशाओं को 45 डिग्री पे डिवाइड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135, 180, 225, 270, 315, एंड फिर अगेन 360। तो ये 8 डायरेक्शन की जब हम बात करते थे तो उसका रेंज होता था 45 डिग्री का। जिनके हाथ में अभी मोबाइल है, आप जहां भी बैठे हुए हैं, आप अपने हाथ में मोबाइल का कंपास खोलिए, और जहां पे 0 दिखा रहा है वो नॉर्थ होगा आपका। जहां पे 0 दिखाएगा वो नॉर्थ होगा आपका। तो एग्जैक्ट दिशाएं जो होंगी वो आपकी, वो नॉर्थ साइड की दिशाएं होंगी, वो नॉर्थ साइड की होंगी, और 45 डिग्री पे होगा। तो अब यही चीज, इसको थोड़ा सा विस्तृत हमने क्या किया, और अंदर घुसने की कोशिश की, और ढंग से डिफाइन करने की कोशिश किया। तो इसको हमने क्या कर दिया, 22.5 डिग्री पे कर दिया, 45 का अभी आधा कर दिया। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे करके हमने इसको 16 डायरेक्शन में चेंज कर दिया। तो ये रेंज हो गया 22.5 डिग्री का। तो अभी जो आपको मैंने ये पढ़ाया, इसलिए मैंने स्किप किया था कि अभी बाद में मैं इस चक्र को आपको समझाऊंगा। तो अभी ये जो सारे डायरेक्शंस जितने भी पढ़े, आपको मैं ये चार्ट में दिखा रहा हूं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ, जितने भी ये 16 डायरेक्शंस हैं, वो सारे डायरेक्शंस आपको कौन सा मेरिट और कौन सा डिमेरिट है। उसके बाद कॉमन चीजें, अब यहाँ पे रेमेडीज, जिन लोगों को थोड़ा सा इच्छुक होगा कि हम इसका रेमेडीज भी थोड़ा बहुत जान लीजिए, लेकिन देखिए बार बार मैं कह रहा हूं कि रेमेडीज को एकदम से इंप्लीमेंट मत कर लीजिएगा, चीजों को पहले समझ लीजिए, सीख लीजिए। अगर आपको पहले से आता है, आप सिद्धस्थ हैं, आप कर सकते हैं, आपको कोई, आप फ्री हैं, इसलिए मैंने आपको ये जनरल रेमेडीज दिखाया आपको। तो ये चीज आप 16 डायरेक्शन में ये चीजें कर सकती है, जैसे कि मैंने एक दो आपको डिटेल कर देता हूं, जैसे डायरेक्शन ईस्ट। अब ब्लॉक, यहां पे ईस्ट में अगर सनसाइन को ब्लॉक कर दीजिएगा, टॉयलेट या कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा। तो मैंने क्या बोला, पहले भी आपको बोला था कि ईस्ट में जब आप वैसा कुछ करते हैं, तो देखिए इसमें अगर है तो ये उसको अब हटा तो सकते नहीं है। आजकल क्या होता है कि हम फ्लैटों में रहते हैं, पहले गांव में घर में रहते थे तो बड़ा आंगन होता था, तो आधा से ज्यादा वास्तु दोष तो हमें वहीं पे खत्म हो जाता था,
कि हमारा ब्रह्मस्थान खुला होता था, उसमें थोड़ी बहुत डिफेक्ट रहती भी थी। तो ज्यादातर जेंट्स घर से बाहर होते थे, घर से बाहर सोते थे। लेडीज भी एक जगह नहीं, आज इस घर में कल उस घर में। पहले की जो व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था थी, मिट्टियों का घर होता था, बहुत बड़ा बड़ा घर होता था। अभी भी जिनके पास बहुत पैसा है, जो लग्जरी लाइफ को जीते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा व्यवस्था है वो सब कुछ। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो छोटे से फ्लैट भी ले लेते हैं, कहीं 50 गज, 100 गज, 200 गज, 250 गज में बना लेते हैं, और वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन चीज नहीं बनती होती है, तो ये मजबूरी हो जाता है कि हमें यहीं पे ये बनाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पर्दा लगा सकते हैं, जैसे लाइट कलर का कोई पर्दा लगा दे, पोस्टर लगा दे सनराइज का, है ना। उसके बाद कॉपर प्लेट लगा सकते हैं, सन सिंबल वाला। तो ये जनरल रेमेडीज है, कॉमन रेमेडीज है, ये आप कर सकते हैं इसको। जैसे वेस्ट है, वेस्ट में अगर आप किचन बना देते हैं या ओपन स्पेस कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये आपके लिए ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कॉमन डिफेक्ट में आएगा। और उसका जो रेमेडीज आप कर सकते हैं वो इस तरह से इसको कर सकते हैं कि कैसे इसको क्या कैसे करेंगे कि अर्थ टोन का कलर लगा देंगे, ठीक है, येलो ब्राउन, हैवी स्टोरेज, और साफ सुथरा, यहाँ क्लस्टर नहीं रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ जोन में, जैसे टॉयलेट बना दिए, या वहां पे कोई कुछ गंदगी चीज डाल दिए, किचन नॉर्थ में बना दिए, तो ये कॉमन डिफेक्ट में आएगा। ये चार्ट मैंने इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूं कि वास्तु के चीजों को समझिए। वास्तु जब समझ लीजिएगा, न्यूमरोलॉजी समझ लीजिएगा, तो उसके कॉम्बिनेशन से आपको रेमेडीज ढूंढने में या उस समस्या को समाधान कर लेने में बहुत आसानी होगी। अब आप ये चाह रहे होंगे कि आपको ये लिस्ट मिल जाए और इस लिस्ट से आप इसको रेमेडीज करके आपको रेक्टिफाई। आप इस चीज को निश्चित रूप से समझिए कि ये बहुत ऐसी विद्या है जिसको पूरी तरह से सत्यापित जब तक आप लोग नहीं कीजिए, इस विद्या को, इस रेमेडीज को यूज ना करें तो ज्यादा ठीक है। आप किसी न किसी सिद्धांत से निश्चित रूप से एक बार चेक कराएंगे। अगर खुद ही आप सीख लेते हैं, मास्टरी हो जाती है आपकी, आप चीजों को करने लगते हैं, 4 लोगों को करके आप अपने आप को प्रूवेंट कर लेते हैं, तो आप इस चीज को कर सकते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि अभी लास्ट तक टिके रहिए, मैं आपको ये दिखाऊंगा। मैं बहुत बड़ी चीजें नहीं कर रहा हूं, आप खुद ही एनर्जी को महसूस कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, अभी कराऊंगा। जैसे आप इस चीजों को देख लीजिएगा, तो मैं अभी ड्राउजिंग एक एक चीज है उसको खाली समझा देता हूं, ड्राउजिंग वाला वो दिखा करके, शक्ति चक्र दिखा करके, उसके बाद आप लोगों को मैं वो भी महसूस कराऊंगा कि ये कैसे होता है ना। तो चिंता मत कीजिए, ये चीज सब पहले समझ लीजिए कि कॉमन डिफेक्ट क्या क्या है, ये सब चीजें मिल जाएगा आपको। अब जैसे कि मैं बीच बीच से उठाता हूं, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट जो होगा उसका डिग्री कितना होगा, साउथ साउथ ईस्ट का डिग्री कितना होगा ये बताइए। साउथ साउथ ईस्ट का जो डिग्री हम अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 147 डिग्री से 168 डिग्री के आसपास में कुछ ऐसे आ रहा है साउथ साउथ ईस्ट, ठीक है ना। तो अब उस एरिया को देखते हैं कि कोल्ड कलर और वाटर फीचर, तो वहां पे ये डिफेक्टिव में आ जाएगा। अब हमने ये डिफेक्टिव में ही डाला हुआ है, हाँ कॉमन डिफेक्ट में ही डाला हुआ है साउथ साउथ ईस्ट के लिए। और वहां पे हम यूज क्या कर सकते हैं, ऑरेंज या रेड लाइट फिर लगा दें, और ऐसी एक्टिविटी वहां पे करें जो ताकत का हो, या सबसे अच्छा जो कॉमन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो आप लाइट यूज कर सकते हैं वहां पे, रेड या ऑरेंज लाइट लगा दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किचन बना दीजिए या स्टेयर केस बना दीजिए, तो ये डिफेक्टिव हो जाएगा। नॉर्थ 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 जो ईस्ट है वो हीलिंग, वहां पे आप जैसे स्वास्तिक लगा सकते हैं। स्वास्तिक बहुत अच्छा वहां का उपाय है कि आप एक स्वास्तिक लाए, चिपका दिए, तो इस तरह से हम इसका रेमेडीज भी कर सकते हैं। रेमेडीज भी दिया हुआ है इसके, बहुत सारी चीज है। तो आपको अगर जिनको चाहिए वो एक बार से फिर से देख लीजिए इस चार्ट को, कि 16 डायरेक्शंस, उसके डिस्क्रिप्शंस, मेरिट, डिमेरिट एंड इफेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है उसके कॉमन डिफेक्ट्स, और उसको हम करते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला जो होगा
वो वास्तु पुरुष के बारे में अब मैं एक कहानी के जरिए आपको समझाता हूँ। 2 मिनट के लिए आप लोग तब तक पानी वानी पीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ। और कंटिन्यू बोलने से थोड़ा सा गला भी सूख रहा है, तो मैं पानी वानी पीता हूँ और आप भी पानी पीजिए, और फिर हम इसी पे वापस आते हैं, इसी मुद्दे पे। बस तुरंत गए और आए, तब तक आप लोग प्रिपेयर होइए अपने आप को। और जिनको पेमेंट करना है इस बीच में, आप अपने से इस पे पेमेंट कर सकते हैं, और ग्रुप में भी उन्होंने, सचिन जी ने डाला होगा अभी, तो आप डाल दीजिएगा। प्लीज प्लीज, बस थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, मैं अभी। अब फिर हम आ जाते हैं इस पे। आपने डायरेक्शंस को देख लिया। उसके बाद जो मेन चीजें हैं ना, अभी इसमें जो जो चीजें हमने किया, आप लोगों को किसी को इस डायरेक्शंस को लेकर के और इसको समझने के लिए कुछ है तो बताइए, मैं वास्तुमंडल के लिए फिर समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल करूंगा। डाउजिंग मेन है आज का जो मुझे समझाना है ना, वो डाउजिंग है। डाउजिंग के लिए क्या होता है कि एक छोटा सा चक्र होता है डाउजिंग का, ये आंसर करता है, और इस पे पेंडुलम रॉड की भी होती है, और ये पेंडुलम होता है, और ये इस चक्रा से हम आंसर पूछते हैं, उसके लिए एनर्जी का आंसर पूछते हैं। इस तरह का होता है ये। इस पे ये स्नो ऐसे कुछ होता है, और इससे हम, है ना। अभी इसी का प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, तो पहले एक बार मैं खोलता हूँ, और जो लोग पेमेंट अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा पिन भी कर दीजिएगा कि मैं एक बार चेक करता रहूँ, क्योंकि अभी मैं इस पे हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा डाउजिंग की व्यवस्था को अभी हमने देखा कि इसमें दो तरह की डाउजिंग की दो व्यवस्थाएं होती है। एक तो रॉड वाला, और दूसरा अभी आपने देखा कि एक चक्र होता है, उस चक्र पे हम अपने पेंडुलम को एक वो चार्जिंग में उससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर हमें देता है। तो जब हम लोग उसको प्रोफेशनली करते हैं या सीखते हैं, तो वो हमें वहीं से आंसर निकल के आ जाता है। और कि कहीं कहीं क्या होता है कि हम 2 बार 3 बार 4 बार चीज चेक करते हैं, तो वहां की चीजों को, वहां की एनर्जी को नहीं पकड़ पाते हैं, तो हम उसको बार बार फिर करते हैं कि हमें यहाँ की एनर्जी को पता करें कि वहां के क्या वाइब्रेशंस हैं। अब डाउजिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं। इसमें जो डाउजिंग की व्यवस्था थी, ये बहुत पुरानी व्यवस्था थी, तो वहां पे दो ही चीज पहले यूज होता था पुराने जमाने में। एक तो वो रॉड वाला था, रॉड को दोनों हाथ से बड़ा फ्रिक्वेंटली पकड़ते थे, और वो रॉड मूव करता था। जैसे उसको हम क्वेश्चन पूछते थे कि हमें यहाँ के एनर्जी को बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को बताओ, तो वो हमें मूव करके बताता था। और वहां से एक दूसरे को जब वो खींचता था, तो उससे हमें यह पता चलता था कि जैसे ऐसे रॉड पकड़े, वो एल शेप का रॉड होता था, जैसे हमने इस पेन को पकड़ा, तो एक तो ये हत्था होता था, और दूसरा ऐसे होता था, ऐसे करके। वो अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अभी हो गया है उसको पकड़ने के लिए, उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स जनरेट होने लगे हैं उस चीज को करने के लिए। तो उसको जैसे हम पकड़ते हैं, तो ऐसे दोनों हाथ से पकड़ते हैं, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी मेंटेलिटी के, बिना किसी कारण को हम क्या करते हैं, उसको ऐसे पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो वो जैसे ही अपनी ओर खींचता है, एक दूसरे को अपनी ओर ऐसे करके खींचता है, इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव है। और वो रिपेल करता है, अट्रैक्ट और रिपेल, उसमें दो चीजें होती है, एक तो अट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिपेल करता है। तो इसी से हम उसका रिजल्ट निकालते थे कि इस एरिया का बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री वाले लोग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऑफिस रखे हुए हैं, या जिनके बड़े बड़े घर हैं, वो कई बार वास्तु के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कराने के बाद भी अपने घर के ऑरा को चेक कराते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, कि यहाँ का एनर्जी वाइब्रेशन हमारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं ना, और बीमार पड़ने के बाद जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या बोलता है कि आप एक बार फिर से अपना ब्लड रिपोर्ट मुझे दिखाइए, या आप अपनी पूरी एक बार फिर से आप मेरे पास आइएगा, मैं एक बार चेक करके दूंगा। तो ऐसी स्थिति में यही सेम प्रोसेस है कि बड़े बड़े लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो वास्तु के हिसाब से घर बनाने के बाद भी वो क्या करते हैं, वहां की एनर्जी को चेक कराने के लिए इस टूल्स को, डाउजिंग टूल्स को यूज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज करते हैं वो उनसे करते हैं। कुछ लोग, हमें चूंकि सिखाना होता है, ये बड़ा बेसिक चीज है, हम बहुत ज्यादा जाकर के फिजिकली वहां नहीं चेक करते हैं, हमें ऑनलाइन ही ज्यादा काम करना होता है, तो हम पेंडुलम से ही अपना उनका क्वेश्चन पूछते हैं, उनको एनर्जी पास करा के उन्हीं को चीजों से समझ करके उनके रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं 2 बार 4 बार इसको, जब ये प्रैक्टिस का चीज होता है, जितनी बार आप करते हैं। आप इसको करने के लिए क्या होता है कि पेंडुलम और एल रॉड,
तो पेंडुलम आपने देखा और एल रॉड होता है, दो चीजें लेनी होती है। माइंड को बड़ा क्लियर रखना होता है। माइंड क्लियर रखने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपको बिल्कुल शांत अवस्था में, अभी यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे थे, आपको आसपास में भी साउंड आ रही होंगी, चार चीजें दिमाग में भी चल रहा होगा, तो बहुत क्लियर चीज नहीं आता है कई बार। अभी आपने बताया कि मुझे व्हाइट लाइट आया और फिर डिसअपियर हो गया। इसी व्हाइट लाइट में कुछ लोगों को अपनी कॉज दिख जाता है, इसी के साथ साथ कुछ लोगों को कुछ साउंड आ जाता है, इसी के साथ साथ कुछ लोगों को कुछ वर्ड दिख जाता है। तो ये फिनोमेना जैसे जैसे प्रैक्टिस हम करते जाते हैं, उस एनर्जी वाइब्स को समझते जाते हैं, वो हमें बताता चला जाता है, और इसी से अभी आंसर हमें। और जब हम इसको करते हैं, इस सेशन को करते हैं, तो हमें उस स्पेस को चुनना होता है जिस स्पेस के लिए हम करते होते हैं। उस जगह को चुननी होती है जहां पे हम ये करते हैं। उसके बाद हम उसको होल्ड करते हैं और डाउजिंग टूल लेकर के घूमते हैं। जैसे रॉड वाले लोग हैं तो वो लेकर के उसको मूव कराते हैं, हर एक डायरेक्शन में, हर दिशाओं में जाकर के उसको मूव करा करके वहां के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल को वो चेक करते रहते हैं कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस एरिया में इनके घर का फ्रीक्वेंसी कितना है, इस एरिया में इनके घर का फ्रीक्वेंसी कितना है। ये हम मूव वहां पे इनको कराते होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं उसको, है ना, उस टूल से हम ऑब्जर्व करते हैं सर्कल मोशन को, पेंडुलम को। अभी जैसे मैंने जब आप वो कर रही थी तो मैंने उसको सर्कुलाइज किया, स्टेबल किया, वो सारा कुछ वहां से वो आंसर देता होता है वहां पे। ठीक है ना, हर एक रूम में जाकर के, हर एक ऑफिस में, बरामदा में, हॉल में, हर जगह पे उसको जाकर के ये चीजें महसूस करनी पड़ती है, उस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है। और फिर जाकर के हमें उस टूल से क्वेश्चन पूछ करके उस चीजों को, उस हाउस का, उस कॉर्नर का जो अनयूजुअल एनर्जी है, उसके पैटर्न को समझ करके, उसके नेगेटिव एनर्जी को हम लोग आइडेंटिफाई करके फिर उसकी रेमेडीज करते हैं, और उस एनर्जी को पॉजिटिव वाइब्स में हम ला करके उस घर को बैलेंस कर देते हैं। तो ये डाउजिंग मेथड्स है। ठीक है, अब ये मेथड्स करने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस लगता है, बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ता है उस एनर्जी वाइब्स को। प्रैक्टिस करते करते आपको वो आता है। इसको जब सीखना होता है तो हम इसमें 2-4 दिन तो सबसे पहले प्रैक्टिस ही करने में हमें लग जाता है, उस थीम को ही समझने में लग जाता है, उस एनर्जी वाइब्स को ही समझने में लग जाता है। और उसके बाद हम इस प्रक्रिया को कर पाते हैं। जितना करते हैं उतना अच्छे से ये स्पष्टता से हमें आंसर दे देता है। उसके बाद अब इसको बेसिक लेवल पे इसका दोष कैसे हम निकालेंगे। तो जैसे देखिए, अभी किसी लोग का था कि हमारा गेट का, कोई कोई लोग क्वेश्चन कर रहे थे, अभी प्रॉपर मुझे वो याद नहीं आ रहा है। गेट के लिए, अच्छा नहीं, वो टॉयलेट के लिए उन्होंने शायद पूछा था, समीर साहब जी ने। हाँ, यस 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 यस, हाँ टॉयलेट के लिए आप। तो सर यहाँ पे ना देखिए, आप जो जो चीज पूछे हो ना, तो कुछ चीजें कॉमन हमने निकाल करके यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसमें देखो आपका कहीं है तो है, नहीं है तो उसको भी करेंगे अभी। तो जैसे मेन गेट, सबसे पहले हम किसी घर में अगर प्रवेश करते हैं तो उसका सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो मेन गेट का होता है। ठीक है, मेन गेट का होता है। इसमें क्या हम करते हैं, इसको इंश्योर करते हैं कि ये कौन कौन से डायरेक्शन में अच्छा माना जाता है और किस किस डायरेक्शन में ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि आप लोग के हाथ में अगर मोबाइल होगा तो आप लोग उसको एग्जैक्टली एटलीस्ट डायरेक्शन देख पाएंगे कि उसका डायरेक्शन हमारे घर का कैसा है। वो डायरेक्शन निकालने का मैं तरीका बताता हूं कि आपका घर का जो नक्शा है, जैसे लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई को हम मापते हैं। म- अक्सर जो प्लॉट बहुत अच्छा होता है वो 1/3 के रेशियो में होना चाहिए। 1/4 भी चलेगा, लेकिन 5 बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, या 1/1 बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। 2, 3 और 4, 3 सबसे अच्छा माना जाता है, 2 उससे, 2 और 4 का जो रेशियो होता है वो, ये मैं रेशियो क्या कह रहा हूं कि जैसे लंबाई आपका 30 है तो चौड़ाई 10 है। तो ये वाला मतलब जो छोटा प्लॉट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बड़े प्लॉट में भी यही चीजें लागू होगी कि आपके प्लॉट का साइज अगर 30 मीटर की लंबाई है और 10 मीटर की चौड़ाई है तो ये सबसे अच्छा प्लॉट माना जाएगा। वो जब प्लॉटिंग हम एडवांस में प्लॉटिंग का देखेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इस प्लॉट में इंट्रेंस गेट बनेगा, जैसे हम इस पे घर बनाने जाएंगे तो सबसे तो इसमें इंट्रेंस गेट का है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ
नॉर्थ दिशा, ईस्ट दिशा और नॉर्थ ईस्ट दिशा। मेन इंट्रेंस गेट जो होता है ये इस दिशा के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन साउथ या साउथ वेस्ट में अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। दूसरा होता है सेंटर ऑफ हाउस। इसको ब्रह्मस्थान बोलते हैं हम। पहले भी आपको जैसे मैंने बताया कि ये होता है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान हमने इसको, अब ब्रह्म स्थान का जो चीजें हैं उस पे कभी भी बीचों, घर के बीचों बीच में हमें गंदगी नहीं फैला देनी चाहिए। कोई हैवी फर्नीचर नहीं बना दीजिए आप वहां पे। हमेशा उसको क्लीन रखना है। कई लोग क्या करते हैं, घर के बीचों बीच सेंटर में ही लाइट लगा देते हैं, झालर लगा देते हैं, पंखा लगा देते हैं। वो भी नहीं करना है, वो अवॉइड करना होता है, वो अच्छा नहीं होता है। रूम की प्लेसमेंट आपको जब करनी है अपने घर में, तो उसको कोशिश कीजिए कि जब आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों चीज समझ रहे हैं अच्छी तरह से, तो किस नंबर का कौन सा डायरेक्शन अच्छा होगा, सबसे पहले तो या तो उसको समझिए। अगर कॉमन भाषा में समझना चाहते हैं बेसिक चीज को, तो उसका बेस्ट रूम जो है वो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के लिए जो रूम का प्लेसमेंट करते हैं, जहां पे खास करके वाइफ हस्बैंड के लिए जो बेडरूम बनाया जाए, तो वो इस डायरेक्शन के लिए अच्छा मानते हैं। ठीक है। वो ये सब एक्शन लेने के लिए हम जो भी अभी डिफाइन कर रहे हैं आपको, फर्नीचर और क्लस्टर का जो है, इसको हमेशा किसी भी दिशा में इसको हमेशा रिमूव करना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि घर के एक साइड में लगा दिया और कंटिन्यू उसको एक ही जगह जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, फेंका ही नहीं। और एक सप्ताह में कूड़ा वाला आएगा तब उसको ले जाएगा। ऐसे भी नहीं करिए। ठीक है ना। फर्नीचर को, कुछ लोग की ऐसी स्थिति होती है कि अलमीरा में आए, कपड़ा उतारे, फिर ऐसे लगा दिया। कोई भी सामान आया ऐसे घुसेड़ दिया। हमेशा, अभी आप लोग यहां से जैसे ही जाते हैं, सबसे पहले आप अपने अलमीरा को सुसज्जित कीजिए, क्योंकि वो भी घर के एनर्जी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। अपने अलमीरा को हमेशा ड्रॉर में, कुछ लोग ऑफिस में बैठते हैं और ड्रॉर में जो ही सोई वैसे ही रखे रहते हैं, महीने महीने बाद भी कोई चीज निकाला रखा। ये सब चीजें जो है छोटी छोटी चीजें हैं, और इसको हमें निकालते, लाइट और एयर का भी फ्लो बहुत अच्छी तरह से वहां पे रखना चाहिए। मिरर और वाटर का ये बड़ा रोल है, मिरर और वाटर के लिए। ठीक है ना। मिरर और वाटर भी बहुत बड़ा रोल। कोई लोग क्या करते हैं, इंट्रेंस गेट पे लगा देते हैं, कोई लोग बेड के सामने लगा देते हैं, सुबह उठा हमें मिरर दिख जाए। तो वो ये सब जितने भी शौक आप पाल रहे हैं, और अगर ऑकल्ट साइंस में विश्वास रखते हैं, देखिए विश्वास नहीं है तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। कई बार वो पत्थर जब लग जाता है ना और फूट जाता है सर, या हाथ टूट जाता है, तब हमें पता चलता है कि अरे मैं तो इसको देव मान लेता ना तो ज्यादा बढ़िया था मेरे लिए। नहीं तो लोग जो नहीं मानने वाले हैं वो पत्थर ही मान के उस पर पैर रख के घूमे जा रहे हैं। तो अपनी अपनी मान्यता है। चूंकि मैं ऑकल्ट साइंस टीच करा रहा हूं, आपको टीच कर रहा हूं, मुझे उसकी चीजों को समझ आती है। मैं दिन में नहीं नहीं तो दो चार पांच लोगों की समस्याओं को जरूर देखता हूं, वो हमारे लाइफ में कैसे इफेक्ट करता है उसको देखता हूं। इसलिए ये सब चीजें, और एनर्जी की फ्लो को, कि एनर्जी फ्लो प्रॉपर आपके घर में हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी ब्लॉकेज हो गया, पहले के घर में क्या वेंटिलेटर रखते थे, ऐसा क्यों रखते थे? सिर्फ हवा खाने का हमारा थोड़ी था कि इधर से हवा आएगा, हमें हवा लगेगा और मजे लेंगे, और इधर से हवा निकल जाएगा। वो भी एक कारण था। लेकिन एक्चुअली क्या होता था कि एनर्जी फ्लो करता था हमेशा उत्तर से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ये फ्लोइंग होता है अच्छी एनर्जी का। पश्चिम से उत्तर या दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूरब की जो फ्लोइंग होती है, वैसी एनर्जी को किसी किसी को लिए सूट करता है, किसी किसी सरकमस्टांसेस में उसको हम अच्छा मानते हैं, लेकिन जनरली उसको हम नहीं अच्छा मानते। तो एनर्जी के फ्लो को भी, कई बार क्या होता है कि लोग बेड जो लगाते हैं ना, अभी आजकल नया एक शौक बना हुआ है, गद्दा खरीद लिए और बेड पे रख दिए, उसको साफ भी नहीं करते हैं, महीने महीने दिन के बाद उसको हटाए, अपना झाड़ू वाड़ू लगाए। पहले के लोग खाट पे सोते थे, और खाट में एक बड़ी बड़ी डंडी लगी होती थी, चार, इतने कि नीचे से भी हवा उतना ही पास करेगा, और ऊपर हम सोए रहेंगे तो भी उतना हवा हवा साफ करेगा। मतलब वो एनर्जी को पूरा
क्लीन करके रखता था। तो पहले के लोग देखिए कितना स्वस्थ रहता था, बिल्कुल माइंड पीस होता था, हंसी खेल में पूरे दिन बीत जाते थे। और अभी हम लोग सुबह उठते हैं, सर दर्द जो पालते हैं ना, वो सोते सोते तक भी दवा खा के सोनी पड़ती है। तो कई चीजें हैं जो रिलेट करता है, इन सब चीजों को हमें समझना इसलिए जरूरी पड़ता है कि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक कैसे इस चीज से बाहर आ पाएंगे। और आपको कोई अगर समझा देगा, आप किसी से कंसल्टेंसी ले लेंगे, आपको आप उसको 5,000 10,000 रुपया दे दीजिएगा, एक बार करा लीजिएगा। आपके घर में कोई नया मेहमान आ गया, अब नया मेहमान आने का मतलब आपके घर में बच्चे हो सकते हैं, आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, बिटिया की शादी होगी तो दामाद का आगमन होगा, बेटा का शादी होगा तो बहू आएगी, अपनी शादी होगी तो बच्चे आएंगे। अब वो जितनी भी एनर्जी वहां पे आ रहे हैं वो सब एनर्जी के साथ वहां पे उसका मैच होता है, और सबके साथ उसकी वाइब्रेशंस है। कोई वहीं पे बहुत अच्छे से रह रहा है खुशहाल, और किसी को वो जगह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब चीजें समझने के लिए इस विद्या की जरूरत बहुत अच्छी है। अब इसमें कलर का जो है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कलर का। कलर में देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू ग्रीन, साउथ डायरेक्शन में रेड मैरून और ब्राउन, है ना। ये हम इस तरह से डायरेक्शन वाइज कलर, ईस्ट में किसी किसी सरकमस्टांसेस में ये चेंज भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको ये बता रहा हूं, आप किसी वास्तु शास्त्र शास्त्री से आप अपना वास्तु घर का कराते हैं, और वो इस एस्पेक्ट्स में आपको बोलेंगे कि नहीं ये कलर नहीं, ये कलर। तो आपको वहां लगेगा कि उन्होंने मुझे ये कलर बताया था और ये कलर बता रहे हैं, आप वहां पे फंस जाइएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो एडवांस में जाकर के इसको चेक करना पड़ता है कि ये वाकई में यही कलर आपको वहां पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समीर साहब अभी जैसे मेरे से क्वेश्चन किया था इन्होंने, मैंने इनको बोला कि आपकी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दूंगा, लेकिन समझना चाहिए मुझे। सर अब आपको लग रहा होगा कि क्यों मैंने आपको यहाँ पे होल्ड किया था, मैं तो आपसे 5,000 रुपया लूंगा, आपके सोल्यूशन का समाधान 1 मिनट में बता दूंगा। लेकिन अब चीज समझ में आपको आ रहा है कि क्यों मैं इसको एलिब्रेट कर रहा हूं और आपको वेट करा रहा हूं। कि ये कोर्स, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोर्स बिक जाएगा, आप कोर्स खरीद लीजिएगा और मैं कमा लूंगा पैसा। नहीं, ऐसा कोई मेरा नियत ही नहीं है। आप कोई भी मत ऐसे करो कि इस नियत से मुझे ये परचेज करना है, नहीं। आपको अपनी चीजों को ठीक करनी है, और दूसरे के कंसल्टेंसी को आप पैसा दोगे, उससे बढ़िया है कि आप इस चीजों को थोड़ा सा समय लगा के सीख लो, और इस चीज को खुद ही आप समझने लगो, बहुत अच्छे से कर पाओगे आप। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप, और इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपको, अब आप क्या चाहिए, अब आपको बताइए ना। एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स आप करने जाओगे तो भी 20,000, 20,000 25,000 रुपया लगता है, वास्तु का कोर्स करने जाओगे तब भी जाएगा। और वो दोनों साइंस आपको इकट्ठा ही एक अलग से चीज, और रेमेडीज बुक अलग, एक सेशन आपको फिर तो मैं क्या ले रहा हूं आप लोगों से, कुछ तो ले ही नहीं रहा हूं, और इसी में सारा कुछ आप लोगों को मिल रहा है। अच्छी तरह से सोचिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखिए और इसको आगे बढ़ाइए, घर घर तक पहुंचाइए। कोई कोई बहुत लोग तो घबरा जाते हैं, घर बेच देते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, घर छोड़ देते हैं, बहुत लोग सुसाइडल मूड में आ जाते हैं। यार क्यों करना ये सब काम है, जब 5,000 10,000 रुपया और 2-3 महीने का टाइम वेस्ट करके आप अपनी फैमिली को बचा रहे हैं, आप किसी मेंबर को, किसी के जान को बचा रहे हैं, किसी के मेंटेलिटी को आप चेंज कर पा रहे हैं, किसी के घर को आप ठीक कर पा रहे हैं, तो वहां पे तो वो कुछ मैटर ही नहीं करता है। आपको एक बार झटका लगता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, 1 लाख रुपए का बिल बना देता है, और आप वहां पे पेमेंट करके चले आते हैं। अगर आपको पता है कि आज मेरा अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, मुझे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, आप वहां पे लाख रुपया सीधा बचा रहे हैं सिर्फ इसी पैसों को खर्चा करके। तब भी जब तक पूरी तरह आप अश्योर नहीं हो कि मुझे इस विद्या में जाना है, क्योंकि ये विद्या त्याग मांगता है, ये विद्या आपका डेडिकेशन मांगता है, ये विद्या आपसे आपकी ईमानदारी को मांगता है। क्योंकि ये चाहिएगा कि हम नशे में हैं और हम इस विद्या को सीख जाएं, हम नशा करें और हम चीजों को ठीक कर दें, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप उसी चीज को ज्यादा करने लगिएगा। स्पिरिचुअल नेचर हमें क्या देता है, जो चीज हम नेचर से ज्यादा मांगते हैं या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब अभी हम मैनिफेस्टेशन का जब हम लोग सेशन लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे, जैसे एडिक्शन के केस में मैं अभी आपको बताऊं,
कि हमने बहुत सारे लोगों का एडिक्शन सेशन लिया। कोई लोग कहते हैं कि सर मेरा शराब छुड़वा दो, कोई लोग कहते हैं मेरा रजनीगंधा मैं 20 साल से खा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अपना टेस्टिमोनियल भी भेजते रहते हैं कि सर आपने सेशन लिया और मेरा ये चीज छूट गया। अपने को भी अच्छा लगता है कि चलो मैं किसी का तो भला कर पाया, और उनका एडिक्शन छूट जाता है। उसमें मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं, आपके कॉन्शियस माइंड को चॉक करता हूं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करता हूं। और वो जो लेजी माइंड है वो अगर एक बार आपका समझ गया कि नहीं मुझे ये करना है, तो कॉन्शियस माइंड को नहीं चलने देता है। लेकिन मास टाइम क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड लेजी होता है, वो सोया रहता है, वो सुनता ही नहीं है। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ कॉन्शियसली ये सोच रहे होंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, अपना कोर्स बेचेगा और मुझे बुद्धू बना लेगा। जिस समय आपका सबकॉन्शियस खुलेगा और आप इस चीज को समझेंगे कि नहीं वाकई में ये चीज कुछ होता है और इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मेरे पास कुछ आने ही वाला है, आप फटाक से उस काम को कर लीजिए। यही चीज जब मैनिफेस्टेशन का हम करते हैं सेशन, कोई लोग आता है कि सर मुझे ना 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करना है। अब 1 करोड़ रुपए का उसने विजन सेट कर लिया, लेकिन लॉजिकल माइंड उसको क्या कह रहा है, इसको समझिए। लॉजिकल माइंड उसको क्या कह रहा है कि यार 1 करोड़ तू लाएगा कहां से, तू किसी को चोरी कर लेगा क्या, किसी से ठग करेगा क्या, तेरे लाइफ में क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो तू जादू का छड़ी है तुम घुमा लेगा और 1 करोड़ रुपए ले आएगा क्या। तो अब मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट का मैनिफेस्टेशन, जो लोग आप लोग में से कोई ऑकल्ट अगर कर रहे हो, जो ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, वो मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जो नहीं भी कर रहे होंगे, सेशन लिए होंगे, मैनिफेस्टेशन को समझते हैं कि नेचर को हम बार बार वो चीज कहते रहे, बार बार वो चीज कहते रहे, वो मेरे पास आ जाता है। अब एक बात बताइए, जो आदमी चोरी करने जाता है वो भी क्या बोलता है, वो अपने गॉड को याद करता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, मुझे अच्छे से चोरी करके आ जाए, मुझे कोई पीटे ना, मुझे कोई देखे ना, और मैं वो सामान चोरी करके आ जाऊं। नेचर देता है ना उसको चोरी करने को। और वहीं पे जो आदमी स्पिरिचुअल ढंग से जाता है, किसी को दान दक्षिणा देने जाता है, किसी का पूजा पाठ करने जाता है, तो वो आदमी, हाँ स्मृति मैम, अभी इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं ओवर करके आपको करता हूँ, फ्री कर वो करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ प्लीज। तो वहीं पे ये आदमी क्या करता है कि अपने आप को पूरा करके और उसको अच्छी तरह से समझ लेता है। तो ये चीज है इसमें, इसमें आपको समय देना ही पड़ेगा, ये आपको निश्चित रूप से सीखना ही पड़ेगा, इस चीज को महसूस करना ही पड़ेगा। चाहे वो एडिक्शन छोड़ने के लिए आपको सेशन लेना हो, चाहे वो आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए सेशन लेना हो, चाहे आपको वास्तुशास्त्र समझने के लिए, वास्तु कराने के लिए घर का सेशन लेना हो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी के लिए सेशन लेना हो, या बर्थ चार्ट बना के एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट्स को आपको समझना हो। ये विद्याएं अगर आप सीख लेते हैं तो आप दूसरे के पास कंसल्टेंसी के लिए क्यों जाइएगा, सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर कि मैं आपको अभी एक चीज बता दूं कि आपके ना शनि ऐसे चल रहे हैं, आपके राहु ऐसे चल रहे हैं, आपके ऐसे वो चल रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, 5,000 रुपया दे दीजिएगा, आपको अच्छा होगा, भला होगा, बुरा होगा वो। लेकिन जब आप इस विद्या को खुद समझने लगिएगा, अब आपको इस वाइब्स को समझने लगिएगा, इस चीजों को समझने लगिएगा, तो क्या आपको किसी से पूछने की जरूरत होगी, क्या नहीं होगी ना। तो इसलिए मैं आपको ये यहाँ पे पुश कर रहा हूं कि आप लोग सीखिए, ये बहुत अच्छी विद्या है। और एक बार ही नहीं, हम कई बार इसको रिपीट करेंगे। और हाँ समीर साहब, अगर आपको आगे का चीजें देखने की इंटरेस्ट है तो होल्ड करिए, और नहीं तो कोई इशू नहीं है, अगर आप रेस्ट भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कैमरा डाउन करके सुन सकते हैं। हाँ यस 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 यस, हाँ सुनते रहिए, अच्छा चीज है, सीखने का चीज है, सुनते रहिएगा जी। और तो ये है हमारा कलर का कॉम्बिनेशन, कि कलर, मैं कलर पे ही बोले गया था कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको मैं यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ, वहां पे ऐसे मिले, तो आपसे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये सब चीजें रिसर्च से आया हुआ है, चीजों पर के सब कुछ देख देख करके निकाला हुआ है कि कौन से साइड्स को क्या कलर चाहिए। अब यहाँ पे ये कलर किस लिए यूज होता है, उसके लिए भी थोड़ा सा इसकी साइकोलॉजी को समझिए। रेड कलर जो है वो एनर्जी और पैशन के लिए परफेक्ट माना जाता है। ब्लू कलर कामनेस और पीस के लिए होता है। ग्रीन कलर ग्रोथ एंड बैलेंस के लिए होता है। और येलो कलर जो है ये अपलिफ्ट मूड के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पे ये सारी चीजें है। अब अपना
पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम जो कलर यूज करते हैं नॉर्मली, जो बेसिक बेसिक ढंग से अभी हम देख रहे हैं, तो बेसिकली अगर अपनी पॉजिटिवनेस बढ़ाने के लिए जब हम कलर को यूज करते हैं तो ये ब्राइट कलर और येलो कलर का होगा। उसके बाद कामनेस के लिए हम कूल कलर करेंगे, और बैलेंस के लिए नेचुरल कलर और वाइट कलर का हम उपयोग करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया कलर के कॉम्बिनेशंस का। अब यहाँ पे प्लांट और वाटर का भी वास्तु में बहुत बड़ा, मैंने जब स्टार्ट किया था तो याद होगा आपको, बोला था कि लोग मनी प्लांट खरीद लेते हैं और कहीं भी रख लेते हैं, कभी गेट पे रख लेते हैं, कोई खिड़की पे रख देते हैं, कोई अपने दराज पे जाके घर में रख देते हैं। तो उसको जब तक आप पूरी तरह से नहीं समझिए, मनी प्लांट को हमेशा ईस्ट और साउथ का जो होता है ना, ईस्ट साउथ का जो डायरेक्शन होता है मनी प्लांट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वहां पे आप रखिए उसको। हालांकि यहाँ पे मैंने घर में तुलसी रख सकते हैं आप। उसके बाद आप, बहुत लोग बम्बूज का लगाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बम्बूज ये सोज का शो पीस का के लिए तो ठीक है, लेकिन जब तक आप पूरी तरह से समझ नहीं लेते हैं इस चीज को, जल्दी आप ग्रोथ और हार्मोनी के लिए तुलसी को ज्यादा प्रेफर करें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये एयर को प्यूरिफाई करता है, बम्बू एयर को प्यूरिफाई नहीं करता है ना। लेकिन वो भी चलता है, उसको भी यूज करते हैं, उसका कुछ अलग तरह से उसका प्रिडिक्शन है, उसकी जो फैसिलिटीज हैं वो अलग तरह से उसको बताया जाता है, तो उसके लिए भी हम अलग से पढ़ेंगे। और जो लोकेशन होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आइडियल वाटर फीचर्स लाइक फाउंटेन, घर में जो हम फाउंटेन लगाते हैं उसके लिए ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वाटर के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो वहां पे ये फाउंटेन आप लगा सकते हैं। अवॉइड क्या करना है, साउथ वेस्ट में और ईस्ट में वाटर का यूज जो है वो इनबैलेंस करता है, वहां पे अवॉइड करिएगा ये चीज है नहीं, क्लीन रखना है। और पॉजिटिव और वेल्थ के लिए इसको निश्चित रूप से आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम वाटर और प्लांट का ही देखेंगे। फिर ये सब, ये जितने भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सब एडवांस कोर्स का आपका चीज है, कि कैसे कैसे हम एडवांस कोर्स में जब जाएंगे तो क्या होगा, कैलकुलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द लाइफ पाथ नंबर्स, हाउ टू ड्राइव लाइफ पाथ नंबर, ये सब जब कल मैंने न्यूमरोलॉजी आपको पढ़ाया था तो ये बताया था, उसमें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी के हर एक एस्पेक्ट्स को समझेंगे। हाउस नंबर कैसा होना चाहिए, बाइक का नंबर, अगर हम व्हीकल्स यूज करते हैं तो उसको हमें कैसे सेलेक्ट करना है, उसके रेमेडीज क्या होते हैं, मोबाइल्स नंबर, अभी जैसे कोई जनों ने मुझे मोबाइल नंबर अपना भेजा था कि मोबाइल का वाइब्रेशन कैसे चेक किया जाता है, या कौन सा नंबर मेरे लिए अच्छा होगा, तो हम वहां पे उसको देखेंगे। लकी नंबर, मोबाइल नंबर का ऐसा साइंस है कि लोग 50-50 हजार रुपया देते हैं एक एक सिम खरीदने के लिए, जो इन चीजों को समझते हैं। एक सिम को बुक कराने के लिए 50-50 थाउजेंड्स में बुक कराते हैं वो नंबर किसी किसी के लिए इतना लकी हो जाता है। ठीक है, तो वो है, उसको भी हम एनालाइज करेंगे, उसकी कंपेटेबिलिटी को मिलाएंगे। नेम करेक्शन, न्यूमरोलॉजी में ये, ऑस्ट्रोलॉजी में ये फैसिलिटी नहीं मिलता, ये लिमिटेशंस है ऑस्ट्रोलॉजी में, कि नामकरण होता है लेकिन नाम का बैलेंसिंग उसमें नहीं होता, वो बैलेंसिंग जो है वो न्यूमरोलॉजी में ही होता है। क्या होता है कि नाम आपने रख लिया, नामकरण कराने के समय ना, क्या होता है कि ज्यादातर लोग, पहले के लोग, अब तो बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, तो जन्म होते ही उनको टाइम वाइम सब पता हो जाता है, तो फटाक से पंडित जी को अपना भेज देते हैं और वो पूछते हैं कि अक्षर बता दीजिए, और उस अक्षर के नाम पे नाम रख लिया जाता है। जैसे किसी का जन्म होता है, बोलते हैं कि ये मेष राशि का लड़का है, इसको अ से कर दो, तो अमित नाम उसका रख दिया जाता है। ये ऑस्ट्रोलॉजी में होता है। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि आपका नाम अमित है, तो क्या अमित कुमार का जो पूरा नेम का कैलकुलेशंस है, ये कैलिडियन और कीरो जो मैंने कल आपको बताया था उसने ही ये दिया हुआ है इसमें, और उसी के मेथड पे ये चलता है। पूरे 26 डिजिट जो होते हैं ए से लेके जेड तक का, वो 1 से लेके 8 तक के नंबरों में उसके वाइब्रेशन को सीमित किया गया हुआ है, और वहीं से ये नेम करेक्शन का
उपाय मिलता है, नेम करेक्शन हम करते हैं। और अभी स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे तो मेरे नाम में डबल एस और डबल ए लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसी का एक उदाहरण भी है। भवेश जो लिखा हुआ है उसमें एस देखिएगा डबल किया हुआ है मैंने, और कुमार में ए डबल किया हुआ है। उससे क्या होगा कि हमारा नाम वही रह जाता है, और उस नेम का जो वाइब्रेशंस है वो हमारे साथ एक अलग लेवल से मैच करने लगता है। डॉक्यूमेंट्री हमारा वही है, जो भवेश का स्पेलिंग होता है BHAVESH KUMAR, हमारा वही रह जाता है डॉक्यूमेंट में। हम ओवर एज के बाद तो चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्री हमें चेंज करना पड़ता है। लेकिन जब यूजुअली हम इसको यूज करते हैं तो उस नेम में हमें वो उसको करना पड़ता है। ठीक है। हाँ मीना जी, आपका ना वो लिंक भेजा हुआ है मैंने ग्रुप में। आप जब जाइएगा तो पूरी रिकॉर्डिंग, आज की भी पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को, मैं जैसे ही ये ओवर होगा, तो आज चूंकि देर रात हो गई होती है तो रिकॉर्डिंग को डाउनलोड और अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कल तक आपको ये मिल जाएगा फिर से। आज की भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा, रिकॉर्डिंग तो दूंगा ही दूंगा। तो आप दोनों को पढ़ के वो कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग निश्चित रूप से देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन समझ लीजिए तो ज्यादा बेटर है, समझ के करिएगा तो चीजों को अच्छे तरह से आप समझ पाइएगा। उसके बाद आपको जब एडवांस कोर्स में करिएगा तो पर्सनल और बिजनेस में हम लोगो लगाते हैं, नाम रखते हैं, नामकरण करते हैं। उसमें पार्टनरशिप का भी बहुत सारा चक्कर होता है कि जो पार्टनर हमारे साथ है उस पार्टनर के साथ हमारी वाइब्रेशन कैसी है। वो पार्टनर हमारे साथ चीट कर जाएगा, वो लॉन्ग टाइम चलेगा, कौन सा पार्टनर ज्यादा डोमिनेंट है। तो ये सब चीजें भी हम वहां पे पढ़ेंगे। ये न्यूमरोलॉजी का एस्पेक्ट्स में पार्ट 1 में हम एडवांस कोर्स का पढ़ेंगे। वास्तु का जो पढ़ेंगे टॉपिक्स, वो सब प्रैक्टिकली ये सब कुछ करेंगे। उसमें मेन डोर का, जैसे अभी मैंने बताया, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डायरेक्शन क्या होगा, वास्तु के हिसाब से क्या होगा, वो दोनों हम मैच कराएंगे। जैसे किसी का नंबर पाथ 5 है तो उसका फेवरेट डायरेक्शंस कौन सा होगा, वास्तु के हिसाब से भी उसको मैच कराएंगे और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मैच कराएंगे। रूम का एलोकेशन, हर एक नंबर के हिसाब से किसका वाइब्रेशन कैसा होगा, किसका वाइब्रेशन कैसा होगा, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद प्लॉट का नंबर, फ्लैट का नंबर, हमारे हमारे साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ना बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार, वो उसको कैसे संभाला जाता है। जब आप एडवांस कोर्स करेंगे अच्छी तरह से इसको समझेंगे कि किसी का मूलांक एक ही घर में 3 है और किसी का मूलांक 6 है, और 3 और 6 एक दूसरे का दुश्मन होता है, या किसी का मूलांक 1 है और किसी का मूलांक 8 है और एक ही घर में उसको रहना है, तो जिस आदमी को 1 का घर सूट करेगा उस आदमी को 8 का सूट नहीं करेगा। तो उसके लिए भी हमें वास्तु के हिसाब से फिर न्यूमरोलॉजी में उसको कैसे मैच कराएंगे और वास्तु के हिसाब से उसको मैच कैसे कराएंगे, उसको हम वहां पे सीखते हैं, उसको भी हम देखते हैं। तो ये सब चीजें, फ्लैट ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं, तो वहां पे हमें कैसे उसको अलाइन करके एक दूसरे के साथ देना है वो भी पढ़ेंगे। तो दोनों न्यूमरोलॉजी और वास्तु के कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे, और वो हम वास्तु कोर्स में ही पढ़ेंगे। उसके बाद इसका न्यूरो वास्तु कोर्स में जब हम दूसरे पार्ट्स में आएंगे तो बिजनेस, जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या आप जैसे इसी प्रोफेशन में कभी जाते हैं, सपोज कीजिए आज नहीं तो 2 साल बाद आपको लगे कि नहीं मैं ऑकल्ट साइंस में प्रोफेशन अपने अपने प्रोफेशन को ऑकल्ट साइंस में लेके जाऊं, तो उसको ले जाने के लिए आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से, अगर आप खुद ही बिजनेसमैन हैं और ऑकल्ट साइंस में नहीं जा सकते तो भी आप सीख रहे हैं, सीख सकते हैं इस चीज को, कि बिजनेस का नाम, ऑफिस का एलोकेशन, जो लोकेशन है उसका अलाइनमेंट, न्यूमरोलॉजिकल ढंग से अपने बिजनेस का नाम कैसे रखेंगे और वास्तु के ढंग से डायरेक्शंस कैसे उसको सेट करेंगे, ये वहां पे हम एडवांस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्लो का जो स्थिति है वो न्यूमरो वास्तु से कैसे हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, डेस्क का लोकेशन कैसे होगा, कैश ड्रॉअर जो होगा वो हम कहाँ पे रखेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। इम्प्लाई का डेस्क, हमारा टेबल और इम्प्लाई का टेबल, उसका कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में उसको बैठना चाहिए, उसकी बैठने की पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए, टीम मेंबर के साथ उसका कैसा होना चाहिए, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जितनी भी चीजें हैं वो सब एडवांस में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये फिर न्यूमरोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। इसी चीज को अगर वास्तु में हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो न्यूमरोलॉजी के बेस पे वास्तु का रेमेडीज, अगर मान लीजिए किसी ने पहले से बिजनेस सेटल कर रखा है और तब इस विद्या को सीखते हैं, या आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और आप इसको पूछने जाते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि
आप सीधा सीधा ये कह देते हैं कि भैया मैं ना फैक्ट्री छोड़ रहा हूं और ना मुझे घर बदलने की जरूरत है, मुझे तो रेमेडीज चाहिए। तो वहां पे आपको इन सारी रेमेडीज को कर करके आपको बताया जाता है। जब आप एडवांस कोर्स में आएंगे तब आपको खुद ही ये चीज करने आ जाएगा कि हमें मिरर को कैसे, पिरामिड को कैसे यूज करना है, कलर कलर थेरेपी को कैसे यूज करना है, साल्ट वाटर वाउल यंत्र, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लगा करके आप इन दोषों को, जो मैं एडवांस कोर्स में दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं, रेमेडीज का बुक आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। वो रेमेडीज बहुत ही सेक्रेट रेमेडीज है, प्रूवन रेमेडीज है। अगर आप लोग, जो भी लोग आएंगे एडवांस कोर्स में, और उस चीज को देखते ही इम्प्लीमेंट आप लोग नहीं कीजिएगा जब तक पूरी तरह कोर्स को समझ नहीं लीजिएगा, कोर्स को पढ़ नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही सेक्रेट रेमेडीज आपको मिलने जा रहा है। तो वहां पे रेमेडीज आपको मिलेगा, वो भी कर सकते हैं आप अपने भी। और जैसे जैसे आप सीखते हैं ना ऑकल्ट को, आपको बहुत सारी चीजें अलग से भी, आपके इंट्यूशन बदलने लगता है, आपके अंदर की वाइब्स चेंज होने लगता है, आप अलग तरह के एक ऑरा लेवल में जीने लगते हैं, सब कुछ चेंज होने लगता है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन सब चीजों को ऐसे करना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर एनालिसिस, मैंने बोला कि सिग्नेचर भी जो हम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं और हम अपने पेपरों पे सिग्नेचर करते हैं, क्या वो सिग्नेचर कितना आपके लिए फ्रूटफुल है? तो एडवांस कोर्स में जाके हम सिग्नेचर एनालिसिस भी पढ़ेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे कि जो आप सिग्नेचर करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और आपके पर्सनालिटी या आपके जो मूलांक भाग्यांक है उसकी, उसके साथ उसकी क्या मैचिंग हो रही है, उसको भी पढ़ेंगे। फेवरेट कलर के बेस पे दोनों डायरेक्शंस को भी, और न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी आप वहां पे प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। और हर एक पार्ट को इतनी अच्छे से समझिएगा कि चलते फिरते खेलते कूदते में आप उस चीजों को समझ के इंप्लीमेंट करते चले जाइएगा। दूसरे को भी आप इंप्लीमेंट कराना सिखा सकते हैं, और अपने पे भी तो इंप्लीमेंट आप कर ही सकते हैं। वॉल पेंट का सजेशंस आप देने लगिएगा कि आप किसी के घर में जाइएगा, देखिएगा कि अच्छा इस कलर का ये वॉल, नहीं भाई ये तुम्हारे लिए सूट नहीं कर रहा है। अगर वो आपके बात को मान लिया और वहां से कलर हटाया, जैसे वो रिमूव किया, उसके छोटी छोटी कुछ कुछ परेशानी ऐसे ही है जो खत्म होने लगता है। ठीक है ना? डेकोरेशन जो भी आप करते हैं तो उसके हिसाब से आप वैसे ही कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला कि ये बुक जो प्रीमियम न्यूमरो वास्तु प्रूवन रेमेडीज है, ये बुक आपको फ्री में मिलेगा वहां पे। ये सब चीजें इसमें मैंने जो अभी दिया है, मेरा बहुत सारा इसमें अपना एक्सपेरिमेंटल रेमेडीज दिया हुआ है। यंत्र से कैसे करेंगे, पिरामिड से कैसे करेंगे, कलर कैसे यूज करेंगे वहां पे, उतना ही नहीं, धन आगमन के लिए कौन सा मंत्र यूज करना है, कौन सी टुटके लगाने हैं, वो सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये बुक आपको वहां पे फ्री में एडवांस कोर्स में मिल जाएगा, एक्सेस इसको आपको करने के लिए। और स्पिरिचुअल टॉपिक्स जो हम सीखने जा रहे हैं एडवांस कोर्स में, वो होगा न्यूमरो वास्तु के हिसाब से आपके जो चक्रास हैं उसकी हीलिंग हम कैसे करें। ये चक्रास क्या होता है? 7 चक्रास हमारे बॉडी के अंदर ना, एक जो इंगला और पिंगला दो नाड़ियां चलती हैं, ऐसे ऐसे हमारे स्पाइनल कोड में वो चलता होता है, और उसी में हमारा सातों चक्र, यहाँ से स्पाइन नीचे जो रीढ़ की जो सबसे निचली पोर्शन है वहां से लेके और सर तक, जो ये हमारी कोड जुड़ी हुई है, इसी में सातों चक्र हमारा सुषुप्त अवस्था में होता है। उसको जागृत करने की व्यवस्था हम वहां पे पढ़ेंगे कैसे। सिर्फ 7 चक्रा को जगाने के लिए लोग 20-20 25-25 दिन का कोर्स करते हैं। आपको यहाँ पे ये मैं फ्री में करा रहा हूं कि ये 7 चक्रास आप कैसे इसको करिएगा। रिलेशनशिप की कंपेटेबिलिटी आपने जितना कल देखा था उससे भी वास्ट तरीके से आपको वहां पे स्पिरिचुअल ढंग से भी आपको मैं बताऊंगा कि इस स्पिरिचुअली कैसे आप अपने संबंधों को अच्छा कर पा सकते हैं। कौन सी ऐसी विधि है जिसे आप अपनाइएगा तो आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, आपके वाइफ हस्बैंड में, आपके ब्रदर ब्रदर सिस्टर्स में, मदर सन में, मदर डॉटर्स में, घर में बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो अच्छा बीत सकता है, लेकिन चूंकि जानकारी हमें नहीं होता और इसके चक्कर में हम पूरी लाइफ एक दूसरे से उलझते हुए रह जाते हैं। तो उसकी भी वहां पे डिटेल में हम लोग
पढ़ेंगे। चिल्ड्रेन के लिए ग्रोथ और एजुकेशन का सपोर्ट सिस्टम। मैं अभी मेरा अपना जो पर्सनल सेशन मैं लेता हूं उसमें खास करके 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं इन 4 क्लास के बच्चों का मैं सेशन लेता हूं। और उस सेशन में इन बच्चों के जो माइंड का डाइवर्जन है उसी को रोका जाता है। उसके ग्रोथ लेवल को कैसे हाई किया जाएगा, उनके एजुकेशन सपोर्ट में उनको क्या चाहिए, वो कहाँ से उनको रिसोर्सेज हैं, उनके पेरेंट्स से हैं, उनके फ्रेंड से हैं, उनके आस पड़ोस से हैं, उनके स्कूल से है, वो सारा कुछ जैसे ही हम उनको ये सेशन देते हैं। कुछ लोग इसको मैनिफेस्टेशन के नाम नाम से मेरे पास आते हैं, कुछ लोग इनको अपने स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मेरे पास आते हैं, लेकिन दोनों चीजें लगभग एक ही है। मैं उसको सेमी हिप्नोसिस स्टेट में ले जाकर के उनके सबकॉन्शियस माइंड को खोलता हूं और सबकॉन्शियसली उनको ये चीज स्टोर करके दे देता हूं। सबकॉन्शियस क्या है उसको, इसके चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना हमारा, वो माइंड कैसे काम करता है इसको समझिए। सबकॉन्शियस माइंड बहुत लेजी माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड तब खुलता है जब उसको लगता है कि एकदम से रैंडम कुछ हो गया। रैंडम इन द सेंस, मैं समझाने की कोशिश, एक उदाहरण देता हूं आप उसको अच्छे से समझ पाइएगा। कि जैसे कोई सपना आप देख रहे होते हैं और उस सपने में आप एक्सीडेंट करते हैं। एक्सीडेंट करते हैं, आप तो सोए हुए हैं, आपका लॉजिकल माइंड वहां पे बंद है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड वहां पे रिएक्ट कर रहा है। एकदम से आप जर्क लोगे और खुल जाएगा। जैसे ही आपकी आंखें खुलेंगी वो बंद हो जाता है सबकॉन्शियस, और कॉन्शियस माइंड खुल जाता है कि नहीं यार ये तो सपना था। दूसरी भाषा में दूसरा एग्जांपल अगर देने की कोशिश करूं तो जब हमें एक्सीडेंट में करता हूं, जब एक्सीडेंट हम लोग होते हैं तो उस समय क्या होता है एक्सीडेंट करने में, कि हम जाते हैं और एकदम से अचानक ठुक जाता है, हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो वहां पे सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, कॉन्शियस माइंड एकदम से चौक होता है कि हम तो गए काम से। और सबकॉन्शियस माइंड फिर बोलता है कि नहीं अभी बचा हुआ है, हमें उठना चाहिए, जाके हमें इलाज करना चाहिए। अगर हमारे शरीर में थोड़ा भी जान है तो सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है, कॉन्शियस माइंड हमारा बंद हो जाता है। अगर बिल्कुल कोमा में चले जाते हैं तब तो दोनों, हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों काम नहीं करता। लेकिन अगर हम कोमा में नहीं है और ब्रेन हमारा काम कर रहा है, हम सब कुछ को समझ रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो ये मैनिफेस्टेशन हो या एडिक्शन रिलीजन हो, पेन रिलीफ होता है या कोई समस्या का समाधान हो, किसी भी तरह से अगर हम उनका सेशन लेते हैं तो उसमें सेमी हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर के उनको उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर, सबसे पहले तो जो पहले से फिलअप होता है उसको क्लीन कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो न्यूमरो वास्तु और ऑस्ट्रो से इंटीग्रेट करके हम आपको भी समझाएंगे वहां पे कि स्पिरिचुअली कैसे हम सब कुछ को एक ब्रैकेट में ला करके इसको समझाया जाएगा। तो आज का लगभग सेशन जो था वास्तु से जुड़ा हुआ, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ड्राइव किया और आशा करता हूं कि समझ में भी आया होगा।